चलो देखते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 32 है ना। आपको क्या दे रखा है, सेक इनवर्स एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई है ना, दिस इज व्हाट, दिस इज एक्स स्क्वायर माइनस 1, हाँ कि ना। देखो यहाँ पे आपको क्या करना है, देखो इस वाले टर्म को कैसे भी करके आपको मैनिपुलेट करना है सो डैट कि आप यहाँ पे क्या ला पाओ। देखो यहाँ पे सेक इनवर्स एक्स दे रखा है ना, तो आपको इस वाले टर्म को ऐसे मैनिपुलेट करना है कि ये टर्म कितना आ जाए, सेक आ जाए, क्या आ जाए, सेक आ जाए, है ना। चलो तो देखो मैंने क्या करा, मान लो कि मैंने यहाँ पे पुट करा है नहीं एक्स इक्वल्स टू कॉट थीटा, मैंने पुट करा, क्या पुट करा, कॉट थीटा, ठीक है। देखो अभी आप ये पूछ सकते हो ना कि मेरे मन में ये कहाँ से आया, है नहीं, मतलब देखो मैं बताता हूँ कहाँ से आया। सबसे पहले तो आप इसको एक बार डिफरेंशिएट कर लो, डी एक्स बाई डी थीटा इक्वल्स टू वॉट, दिस इज माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा, हाँ कि ना। और यहाँ से डी थीटा की वैल्यू कितनी आ रही है, तो दिस इज माइनस डी एक्स बाई वॉट, दिस इज कॉसेक स्क्वायर थीटा, हाँ कि ना। और मैंने यहाँ से लिख लिया, देखो हमने एक फॉर्मूला पढ़ रखा है ना, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू वॉट, दिस इज कॉसेक स्क्वायर थीटा, हाँ कि ना। तो मैंने यहाँ से लिख दिया माइनस डी एक्स बाई वॉट, दिस इज 1 प्लस वॉट, दिस इज कॉट स्क्वायर थीटा, हाँ कि ना, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। सपोज दैट मैंने इसी को क्या बोल दिया, दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 1, है नहीं, मैंने इसको क्या बोल दिया, दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। चलो अब हम फिर से आते हैं अपने ओरिजिनल इक्वेशन पे, है ना, जिसको मैंने y मान रखा है। तो y की वैल्यू कितनी दे रखी है, दिस इज वॉट, दिस इज सेक इनवर्स, है ना, सेक इनवर्स एक्स स्क्वायर प्लस 1 और डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 1, हाँ कि ना। देखो मैंने यहाँ पे बता रखा था, है नहीं, मैंने अभी आपको बताया था कि यहाँ पे x की वैल्यू हमने कितनी जूम कर रखी है, कॉट, है नहीं। तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा, y इज इक्वल्स टू सेक इनवर्स, है ना, सेक इनवर्स, और यहाँ पे मैंने लिख दिया क्या, दिस इज कॉट स्क्वायर, है ना, कॉट स्क्वायर थीटा, है ना, मैंने कॉट थीटा मान रखा, कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1 और डिवाइडेड बाई कॉट स्क्वायर थीटा माइनस 1, हाँ कि ना। चलो अब आगे देखते हैं। तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये देखो सेक इनवर्स माइनस 1, है नहीं, देखो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा कितना होता है, तो दिस इज व्हाट, दिस इज कॉसेक स्क्वायर थीटा, हाँ कि ना। और देखो ये कॉट को आप कितना लिख सकते हो, दिस इज व्हाट, दिस इज कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई क्या, साइन स्क्वायर थीटा, और माइनस 1/1 ऐसे करके इसको लिख सकते हैं हम, हाँ कि ना, बिल्कुल लिख सकते हैं। देखो यहाँ से अगर आप ध्यान से देखो तो आप इसको क्या लिख सकते हो, सेक इनवर्स, है नहीं, देखो ये कॉसेक को मैंने क्या लिख दिया, 1 बाई साइन, है ना, स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई, देखो ध्यान से देखो, है ना, मैंने यहाँ पे क्या करा, क्रॉस मल्टीप्लाई करा, है नहीं, मतलब आपको कुछ ऐसा टर्म यहाँ पे दे रखा है a बाई बी माइनस सी बाई डी करके दे रखा है, तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई तो करते हो ना, a इंटू डी माइनस बी इंटू सी और मल्टीप्लाइड बाई क्या, b इंटू डी, हाँ कि ना, ऐसे करके, ठीक है। तो मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई करा, ये वैल्यू कितनी हो रही है, दिस इज कॉस स्क्वायर थीटा माइनस क्या, दिस इज साइन स्क्वायर थीटा, और डिवाइडेड बाई ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो दिस इज साइन स्क्वायर थीटा, हाँ कि ना, ठीक है। अभी आप ध्यान से देखो ये दोनों टर्म क्या हो जाने वाला है, ये कैंसिल हो जाएगा ना, साइन स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा आपस में क्या हो गया, कैंसिल हो गया। सो y की वैल्यू क्या निकल के आ रही है, दिस इज सेक इनवर्स, है नहीं, दिस इज व्हाट, दिस इज 1 बाई कॉस स्क्वायर थीटा माइनस क्या, माइनस साइन स्क्वायर थीटा, हाँ कि ना, ऐसे करके, ठीक है। चलो और हमने देखो एक फॉर्मूला पढ़ रखा है, हमने फॉर्मूला क्या पढ़ रखा है, ध्यान से देखना आप, ठीक है। हमने एक फॉर्मूला पढ़ रखा है cos 2 थीटा कितना होता है, तो दिस इज व्हाट, दिस इज cos स्क्वायर थीटा माइनस क्या, माइनस साइन स्क्वायर थीटा, हाँ कि ना, ठीक है। तो ये जो वैल्यू है वो क्या निकल के आई, देखो y इक्वल्स टू, दिस इज सेक इनवर्स, है ना, देखो 1 बाई, मैंने इसको क्या लिख दिया, दिस इज cos 2 थीटा, मैंने इसको क्या लिख दिया, cos 2 थीटा, है नहीं, cos 2 थीटा इज व्हाट, दिस इज cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, हाँ कि ना। चलो तो अब ये जो वैल्यू निकल के आ रही है वो कितनी आ रही है, दिस इज सेक इनवर्स, है नहीं, और ये कितना हो गया, सेक 2 थीटा, हाँ कि ना। फाइनली ये सेक से सेक कैंसिल, तो y की वैल्यू कितनी आ रही है, 2 थीटा, है ना, y की वैल्यू कितनी आ रही है, 2 थीटा, ठीक है। चलो अब मैंने क्या करा, देखो अब डिफरेंशिएट कर लेते हैं ना, dy बाई डी थीटा, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 कांस्टेंट, है नहीं, बाहर डिफरेंशिएशन के बाहर, और थीटा का डिफरेंशिएशन कितना, 1 विद रिस्पेक्ट टू थीटा, तो ये वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई। सो यहाँ पे dy की वैल्यू कितनी आ रही है, दिस इज 2d थीटा, ये वैल्यू कितनी आ रही है, 2d थीटा, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे dy की वैल्यू कितनी लिख दी, देखो ध्यान से देखना, 2 टाइम्स ऑफ, और देखो हमने यहाँ पे d थीटा कितना कैलकुलेट कर रखा है, बस यही वाला वैल्यू आप पुट कर लो, हाँ कि ना। चलो मैंने पुट कर दिया यहाँ पे माइनस डी एक्स बाई वॉट, दिस इज 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, हाँ कि ना, यही तो है ना। देखो अभी मैंने क्या करा, अभी मैंने ये डी एक्स एलएचएस में लाया, तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू वॉट, दिस इज माइनस 2 बाई 1 प्लस, देखो ये कॉट है नहीं, और कॉट का वैल्यू हमने कितना मान रखा है, तो कॉट का वैल्यू हमने एक्स बोल रखा है, तो दिस इज 1 प्लस एक्स स्क्वायर, है नहीं। तो हमारे पास जो डी वाई बाई डी एक्स की फाइनल वैल्यू वो कितनी आ रही है, दिस इज माइनस 2 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, माइनस 2 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, हाँ कि ना। देखो तो अब ये बात निकल के आती है ना कि आपको कैसे पता था, ये मैंने स्टार्टिंग में बोला था, आपको बताऊंगा कि आपको कैसे पता कि इसे एक्स को क्या लेना है, कॉट लेना है। देखो ये इंट्यूशन से होता है, ठीक ना, मतलब क्या कि बोल सकते हो ना कि
आपको कोई ऐसा वैल्यू यहाँ पे सेलेक्ट करना है ताकि ये सेक इनवर्स और सेक इनवर्स क्या हो जाए, कैंसिल हो जाए, मतलब कैसे भी करके आपको सेक यहाँ लेके आना है, ठीक है। तो आप देख रहे हो फाइनली मैंने जो वैल्यू पुट करा है उससे ये वैल्यू क्या निकल के आ रही है, यहाँ पे सेक निकल के आ रही है ना, ठीक है। तो सारा जो ये मेहनत है बेसिकली इनवर्स को हटाने के लिए मेहनत चल रहा है, ठीक है। चलो आगे देखते हैं ना, क्वेश्चन नंबर 33 है ना। क्वेश्चन नंबर 33 देखो, यहाँ पे आपको क्या दे रखा है ना, यहाँ पे आपको दे रखा है cos इनवर्स 1 माइनस एक्स पावर 2n और डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स टू पावर 2n, ठीक है। देखो इसमें हम क्या करेंगे, देखो हमने क्या करना है, कैसे भी करके है ना, कैसे भी करके हमने क्या कर लेना है, देखो यहाँ पे आपको क्या आ रहा है, cos इनवर्स x आ रहा है ना, cos इनवर्स x, तो आपको यहाँ पे कैसे भी करके क्या लाना है, cos x लाना है, क्या लाना है, cos x लाना है, क्या लाना है, cos x लाना है, ठीक है। चलो एक बात बताओ, मतलब ऐसा आपने फॉर्मूला कहाँ पे पढ़ रखा है, ठीक है, कि 1 माइनस समथिंग डिवाइडेड बाई 1 प्लस समथिंग इज इक्वल टू व्हाट, कॉस थीटा, है नहीं। देखो मैंने तो एक फॉर्मूला पढ़ रखा है ना, मैंने एक फॉर्मूला पढ़ रखा है, क्या पढ़ा है मैंने, देखो मैंने ये पढ़ रखा है कि कॉस 2 थीटा कितना होता है, तो दिस इज व्हाट, दिस इज 1 माइनस टैन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई क्या 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा, है ना। ये फॉर्मूला आपने ही पढ़ रखा होगा, हाँ कि ना, बिल्कुल पढ़ रखा होगा आपने भी, है ना। देखो आपने एक फॉर्मूला और भी पढ़ रखा होगा क्या, कि एक्स इज पावर एन और उस पर पावर एम, आप इसको क्या लिख सकते हो, तो दिस इज व्हाट, दिस इज एक्स इज पावर एन इंटू क्या एम, है नहीं, दिस इज व्हाट एक्स इज पावर एन इंटू एम, ठीक है। एक बात आप ध्यान से देखना, ठीक है ना, मैंने क्या करा लेट, है ना, मैंने क्या करा लेट, यहाँ पे देखो ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ पे 2 पहले से ही दे रखा है ना, 2 यहाँ पे पहले से ही दे रखा है, तो मैंने क्या करा, एक्स इज पावर एन को मैंने क्या मान लिया, टैन थीटा मान लिया, मैंने इस वैल्यू को क्या मान लिया, टैन थीटा मान लिया, है नहीं, एक्स इज पावर एन को मैंने क्या मान लिया, टैन थीटा मान लिया, ठीक है। चलो तो अब क्या करते हैं, पहले तो हमारा काम क्या है कि इसको डिफरेंशिएट कर लेते हैं, ठीक ना। मैंने क्या करा, पहले इसको डिफरेंशिएट कर लिया, ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, दिस इज एन एक्स एन माइनस 1, हाँ कि ना, और इंटू क्या, हम x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो देखो ये tan कितना हो जाएगा, दिस इज सेक स्क्वायर थीटा, है नहीं, और यहाँ पे डी थीटा बाई वॉट, है नहीं, यहाँ पे डी थीटा और यहाँ पे कितना हो जाएगा, दिस इज डी एक्स, है नहीं, ऐसे करके, ठीक है। तो ये डी थीटा की वैल्यू कितनी आ रही है, दिस इज एन एक्स एन माइनस 1 और डिवाइडेड बाई क्या सेक स्क्वायर थीटा, हाँ कि ना। चलो ध्यान से देखना, ये डी थीटा और यहाँ पे ये क्या दे रखा है आपको, डी एक्स दे रखा है, ठीक है। चलो ध्यान से देखते रहना, ठीक ना। देखो हमने एक फॉर्मूला यही पढ़ रखा है कि 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, तो दिस इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, है नहीं। देखो ऐसा हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जो हमने वैल्यू मान रखा है एक्स पावर एन, वो किसको माना है, टैन को मांगा है, और ये क्या आ रहा है, सेक आ रहा है, इसलिए मैंने क्या करा, मैंने यहाँ पे ऐसे लिख दिया एन एक्स रेज टू पावर एन माइनस 1 और इंटू क्या डी एक्स, और मैंने सेक स्क्वायर थीटा को लिख दिया 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा, है ना, 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो फाइनली आपको यहाँ से ये वैल्यू क्या मिलने वाला है, ध्यान से देखना, ठीक है। देखो डी थीटा की वैल्यू कितनी आ रही है, दिस इज वॉट, है ना, दिस इज एन एक्स रेज टू पावर एन माइनस 1 इंटू डी एक्स, है ना, और डिवाइडेड बाई देखो 1 प्लस tan थीटा का होल स्क्वायर। तो tan थीटा आपको कितना दे रखा है, tan थीटा इज व्हाट, दिस इज x रेज पावर n और इसका स्क्वायर मतलब बोले तो क्या x रेज टू पावर n का होल स्क्वायर, ठीक ना। मतलब क्या कि d थीटा की जो फाइनल वैल्यू आ रही है वो nx n माइनस 1, है ना, dx डिवाइडेड बाई 1 प्लस x रेज टू पावर 2n, ऐसे करके आ रहा है ना, है ना। तो यही मेरा क्या हो गया, ये d थीटा की वैल्यू हो गई, मान लिया कि यही मेरा क्या इक्वेशन नंबर 1 है, ठीक ना। चलो आगे बढ़ते हैं, है ना। देखो y आपको यहाँ पे y क्या दे रखा है, तो दिस इज व्हाट, दिस इज cos इनवर्स, है ना, cos इनवर्स, ध्यान से देखना 1 माइनस एक्स रेज पावर 2n, है नहीं, 1 माइनस एक्स रेज पावर 2n, ठीक ना। और हमने एक्स रेज पावर n को देखो मैंने यहाँ पे मतलब एक बार फिर से मैं बता देता हूँ आपको, है नहीं, हाँ जैसे हम चाहें ना तो यहाँ पे एक्स रेज टू पावर 2n को, है ना, एक्स रेज पावर 2n को हम क्या लिख सकते हैं, दिस इज व्हाट, दिस इज एक्स रेज पावर n और उस पे पावर कितना दे रखा है, 2 दे रखा है, ऐसा तो हम लिख ही सकते हैं, ठीक ना। यही बात तो हमने यूज करा ना, मतलब क्या कि हम इसको ऐसे लिख सकते हैं एक्स रेज पावर n और उसका पावर क्या 2, है नहीं। अगर हम यहाँ पे पावर यहाँ पे 2 लगाते हैं तो यहाँ पे क्या आएगा, tan स्क्वायर थीटा भी आएगा, है नहीं। मतलब क्या 1 माइनस tan स्क्वायर, ध्यान से देखना आप, ठीक है, मैं एक बार फिर से बताता हूँ आपको, है नहीं। जैसे यहाँ पे आपको दे रखा है एक्स रेज पावर 2n ऐसे करके दे रखा है, तो आप एक्स रेज पावर n को क्या लिख सकते हैं, होल रेज पावर 2 ऐसे लिख सकते हैं। और हमने जो मान रखा है, हमने ये माना है कि एक्स रेज पावर n को हमने क्या मान रखा है, tan थीटा मान रखा है, हाँ कि ना। तो एक्स रेज टू पावर 2n बोले तो क्या एक्स रेज टू पावर n और उसका पावर क्या 2, बोले तो क्या tan थीटा का होल स्क्वायर, बोले तो क्या दिस इज नथिंग बट tan स्क्वायर थीटा, ठीक है। बस यही स्टेप हम कर रहे हैं, ठीक ना। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो तो यहाँ मैंने क्या करा, tan स्क्वायर थीटा पुट करा और डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan
स्क्वायर थीटा, हाँ कि ना। चलो तो y की वैल्यू कितनी आ रही है, दिस इज व्हाट, दिस इज कॉस इनवर्स, है नहीं। देखो 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, दिस इज नथिंग बट व्हाट, दिस इज व्हाट, दिस इज व्हाट, है नहीं। बताओ ये कितना होता है, दिस इज cos 2 थीटा, है नहीं। तो मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, दिस इज cos 2 थीटा, है नहीं। अभी देखो cos से cos कैंसिल, है नहीं। तो y की वैल्यू कितनी आ रही है, 2 थीटा आ रही है, y की वैल्यू कितनी आ रही है, 2 थीटा आ रही है ना। चलो अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलो अब हम क्या कर लेते हैं, ध्यान से देखना आप, ठीक ना। चलो देखो हमें क्या करते हैं, यहीं पे डिफरेंशिएट कर लेते हैं। अगर मैंने यहाँ पे dy बाई डी थीटा कैलकुलेट करा तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी 2, और थीटा का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा 1। तो फाइनली जो यहाँ से वैल्यू आ रहा है वो क्या आ रहा है, dy इज इक्वल्स टू व्हाट, दिस इज 2 डी थीटा, है नहीं। dy इज इक्वल्स टू व्हाट, दिस इज 2 डी थीटा, ठीक ना। ध्यान से देखो dy की वैल्यू कितनी आ रही है, दिस इज 2 डी थीटा, है ना। dy की वैल्यू कितनी आ रही है, 2 डी थीटा। और देखो हमने पहले ही यहाँ पे डी थीटा कैलकुलेट करके रख रखा है ना, ये हमने डी थीटा कैलकुलेट करके रख रखा है, हाँ कि ना। ये डी थीटा, तो यही डी थीटा आप क्या करो, यहाँ पे लाके पुट कर दो। तो यहाँ से dy की वैल्यू कितनी आ रही है, दिस इज 2 टाइम्स ऑफ, देखो डी थीटा कितना दे रखा है आपको, दिस इज nx n माइनस 1 dx, और डिवाइडेड बाई ये कितना है 1 प्लस एक्स इज टू पावर 2n, हाँ कि ना। तो फाइनली आपके पास dy बाई dx कितना आ रहा है, दिस इज नथिंग बट 2 टाइम 2n x इज टू पावर n माइनस 1, और डिवाइडेड बाई क्या 1 प्लस एक्स इज टू पावर 2n, और यही मेरा क्या हो गया फाइनल आंसर, हाँ कि ना। यही मेरा क्या हो गया फाइनल आंसर हो गया, ठीक है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा ठीक था, ठीक ना। चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास क्या दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 34, है ना। क्वेश्चन नंबर 34, ठीक है। देखो क्वेश्चन नंबर 34, ठीक ना। देखो क्वेश्चन नंबर 34 में आपको यहाँ पे क्या दे रखा है, tan इनवर्स दे रखा है ना, tan इनवर्स दे रखा है। और आपको कैसे भी यहाँ पे सॉल्व करके, है नहीं, आपको क्या लाना है, tan लाना है, क्या लाना है, tan लाना है नहीं। आपको कैसे भी करके क्या लाना है, tan लाना है। देखो अगर ये a नहीं होता ना, अगर ये a नहीं होता तो हम डायरेक्टली क्या करते, x की वैल्यू क्या पुट कर रहे होते, अभी sin थीटा पुट कर रहे होते, ठीक ना। लेकिन इस a के कारण मैंने क्या करा, x का वैल्यू पुट करा कितना, दिस इज a साइन थीटा, है ना। x का वैल्यू मैंने पुट करा a साइन थीटा। आप खुद ही देखो क्या होने वाला है, ये ऊपर में आएगा a साइन थीटा, जैसे a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, a स्क्वायर कॉमन तो क्या आ जाएगा cos स्क्वायर थीटा, और फाइनली रूट हट के कितना आ जाएगा cos थीटा, साइन में cos कितना आ जाएगा tan आ जाएगा, है नहीं। आपको बिल्कुल दिख ही रहा होगा, ठीक है। चलो अब इसको पहले डिफरेंशिएट कर लेते हैं, dx बाई डी थीटा, है ना। ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो दिस इज a टाइम्स ऑफ साइन का डिफरेंशिएशन कितना हो गया cos थीटा, है नहीं। तो यहाँ से डी थीटा की वैल्यू कितनी आ रही है, दिस इज dx बाई वॉट, दिस इज a cos थीटा, हाँ क्या ना। dx बाई वॉट a cos थीटा, यहाँ से आप डी थीटा की वैल्यू कितनी लग सकते हो, ध्यान से देखना, dx बाई, ध्यान से देखना, है ना। दिस इज a बाहर आ गया, है नहीं। दिस इज 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, है ना। ये वैल्यू कितनी आ गई 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, हाँ कि ना, ठीक है। अभी आप ध्यान से देखो तो मैंने यहाँ से डी थीटा की वैल्यू कितनी लिख दी, दिस इज dx बाई a टाइम्स ऑफ 1 माइनस, है ना, 1 में देखो साइन स्क्वायर थीटा बोले तो आप यहाँ से क्या कर सकते हो, आप यहाँ से x बाई ए की वैल्यू कितनी लिख सकते हो, साइन थीटा लिख सकते हो ना, है नहीं। तो साइन स्क्वायर थीटा बोले तो कितना हो गया, दिस इज माइनस एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, हाँ कि ना। इसी को मान लेते हैं, चलो यहाँ पे थोड़ा सा इसे और सही से लिख लेते हैं, ठीक ना। दिस इज डी एक्स बाई, यहाँ पे 1 बोल सकते हो ना इसको, है नहीं। ये a टाइम्स ऑफ, अभी मैंने इसको अगर ऐसा लिख दिया a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और डिवाइडेड बाई रूट अंडर ए स्क्वायर, कोई मुझे मना करेगा, बिल्कुल नहीं मना करेगा, हाँ कि ना। चलो नेक्स्ट स्टेप पे हम क्या करेंगे, डी थीटा की वैल्यू आ रही है, दिस इज डी एक्स बाई ए टाइम्स ऑफ रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, है नहीं। और बाई क्या ए से ए क्या हो गया, कैंसिल हो गया, ठीक ना। ए से ए क्या हो गया, कैंसिल हो गया, ठीक है। चलो तो अभी डी थीटा की वैल्यू कितनी आ रही है, दिस इज व्हाट डी एक्स बाई, है ना, डी एक्स बाई रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, है नहीं। ये वैल्यू कितनी आ गई, डी एक्स बाई रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, हाँ कि ना। चलो मतलब क्या कि हमने डी थीटा का वैल्यू कैलकुलेट कर लिया। अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन पे आ जाते हैं, ठीक है। देखो क्वेश्चन हमारे पास क्या दे रखा है, दिस इज व्हाट y इज इक्वल्स टू tan इनवर्स, है ना, tan इनवर्स x बाई, दिस इज व्हाट, दिस इज रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। चलो तो y की वैल्यू कितनी आ रही है, दिस इज tan इनवर्स, है ना। देखो x बोले तो क्या, x की वैल्यू हमने कितनी मान रखी है, दिस इज a साइन थीटा, x इज व्हाट a साइन थीटा, है ना, x इज व्हाट a साइन थीटा, ठीक है। तो मैंने यहाँ पुट करा a साइन थीटा, है नहीं, डिवाइडेड बाई दिस इज व्हाट a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, हाँ कि ना। चलो तो y की वैल्यू कितनी आ रही है, दिस इज tan इनवर्स, है नहीं। देखो a साइन थीटा, है ना, tan इनवर्स, है ना, a साइन थीटा डिवाइडेड बाई क्या, देखो मैंने यहाँ पे a स्क्वायर कॉमन लिया तो रूट के बाहर आके ये क्या आ जाएगा, a आ जाएगा, है नहीं। फाइनली ये वैल्यू कितनी हो गई 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, हाँ कि ना। चलो तो ये y की वैल्यू कितनी आ रही है, दिस इज tan इनवर्स, है ना, tan इनवर्स
ए साइन थीटा डिवाइडेड बाई ए टाइम्स ऑफ कॉस थीटा, हाँ कि ना। देखो ये ए से ए कैंसिल हो गया ना, तो वाई की वैल्यू कितनी आ रही है, टैन इनवर्स है नहीं, टैन इनवर्स टैन ऑफ थीटा, हाँ कि ना, टैन इनवर्स टैन ऑफ थीटा। देख रहे हो ये बड़ा आसान से कैलकुलेशन है, ठीक है। चलो अब हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पे क्या हो गया, टैन इनवर्स से ये टैन क्या हो गया, कैंसिल। सो वाई की वैल्यू कितनी आ रही है, वाई इक्वल्स टू व्हाट, थीटा। अभी देखो मैंने अगर यहाँ पे डी वाई बाई डी थीटा करा तो ये वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई। बोले तो डी वाई की वैल्यू कितनी आ रही है, दिस इज डी थीटा, हाँ कि ना। और देखो हमने यहाँ पे डी थीटा कैलकुलेट कर रखा है ना, हमने यहाँ पे डी थीटा कैलकुलेट कर रखा है। आप क्या करो, यही वाली वैल्यू उठा के क्या करो, यहाँ पे पुट कर लो, तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, दिस इज डी एक्स बाई रूट अंडर व्हाट, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, हाँ कि ना। दिस इज डी एक्स बाई रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। चलो मतलब क्या कि सॉरी, ओ हेलो, ये क्या हो गया, एक्सक्यूज मी, हेलो, ओहो ये कीड़ा बैठा हुआ है, चलो ठीक है, चलो जाओ। अब ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, है ना, अभी ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, डी वाई इज इक्वल्स टू डी एक्स डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, हाँ कि ना। चलो तो ये डी वाई बाई है ना, डी वाई बाई व्हाट, डी एक्स इज इक्वल्स टू 1 बाई रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, हाँ कि ना। मतलब ये क्या हो गया, डी वाई बाई डी एक्स है ना, इज इक्वल्स टू व्हाट, दिस इज 1 बाई रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। आपको दिख रहा होगा आई थिंक, है ना, बिल्कुल ठीक है। चलो तो यही मेरा क्या हो गया, फाइनल आंसर हो गया, ठीक ना, यही मेरा क्या हो गया, फाइनल आंसर हो गया। अब देख रहे हो हम कुछ भी नहीं कर रहे हैं, मतलब जो मेन है ना, आप बस यहाँ पे एक्स इक्वल्स टू जो सही वैल्यू है ना वो पुट कर दो, उसके बाद एज इट इज आप क्या करो, पूरा का पूरा प्रोसीजर फॉलो कर जाओ, ठीक ना, आपका आंसर बिल्कुल आ जाएगा, ठीक है। चलो इसके बाद हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, है ना, क्वेश्चन नंबर 35 पे, है ना, क्वेश्चन नंबर 35 पे, ठीक है। देखो क्वेश्चन नंबर 35 है ना, क्वेश्चन नंबर 35, ठीक है। देखो हमने यहाँ पे क्या करना है, देखो यहाँ पे आपको कैसे भी करके बिल्कुल सेम टास्क है ना, आपको यहाँ पे क्या साइन इनवर्स दे रखा है और आपको कैसे भी यहाँ पे क्या करके लाना है, यहाँ पे आपको लाना है, क्या लाना है, तो हमने लाना है यहाँ पे क्या साइन लाना है, हमने कैसे भी करके यहाँ पे क्या लाना है, साइन लाना है। देखो मुझे जो यहाँ पे एक इंट्यूशन मिल रहा है, कंक्लूजन मिल रहा है, ये 2 है ना, ये 2 जो दिख रहा है मुझे, एक बात बताओ, हमने एक फॉर्मूला पढ़ रखा है ना, क्या कि साइन 2 थीटा है नहीं, ये कितनी हो जाएगी, दिस इज साइन 2 साइन थीटा और इनटू क्या कॉस थीटा, हाँ कि ना, ध्यान से देखो आप, ठीक है। अगर हम ऐसा करें तो कुछ हो जाएगा, है नहीं, लेकिन यहाँ प्रॉब्लम है कि यहाँ आपको ए एक्स दे रखा है, तो एक काम करो, आप ए एक्स को ही ना, आप ए एक्स को ही मान लो साइन थीटा, है ना, मैंने यहाँ पे ए एक्स को ही कितना मान लिया, साइन थीटा मान लिया, ठीक है, ताकि मेरा क्या हो कि मेरा ना वो ए एक्स कॉमन आ जाए, ठीक है, ए एक्स क्या आ जाए, कॉमन आ जाए, ठीक ना, अभी इसका फायदा हमें मिलने वाला है, ठीक है। चलो देखो तो मैंने क्या करा, सबसे पहले तो इसको डिफ्रेंशिएट करके जो हम अभी तक करते आ रहे वो आप डिफ्रेंशिएट कर लो इसको, ठीक ना। तो ए डी एक्स बाई डी थीटा है नहीं, तो ये साइन का डिफ्रेंशिएशन कितना हो जाएगा, तो साइन का डिफ्रेंशिएशन हो जाना है कितना, दिस इज कॉस थीटा, हाँ कि ना। तो यहाँ से आप डी थीटा की वैल्यू कितनी लिख दोगे, दिस इज ए डी एक्स बाई वॉट, ए डी एक्स बाई कॉस थीटा, हाँ कि ना। तो यहाँ से डी थीटा की वैल्यू आ रही है, दिस इज वॉट ए डी एक्स बाई, है ना, कॉस थीटा आपको दे रखा है ना, कॉस थीटा इज वॉट, दिस इज 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यही तो होता है ना, cos थीटा इज व्हाट, दिस इज रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, है नहीं। तो यहाँ पे मैंने डी थीटा का वैल्यू क्या पुट कर दिया, देखो ए डी एक्स है नहीं, ए डी एक्स और डिवाइडेड बाई, है ना, ये वैल्यू आपको दे रखा है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। देखो यहाँ पे आपको साइन थीटा तो दे रखा है, इसका स्क्वायर करेंगे तो दिस इज व्हाट, दिस इज ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, यही तो आ रहा है ना, ध्यान से देखो आप, है नहीं, मतलब साइन थीटा की वैल्यू कितनी दे रखी है, साइन थीटा इज व्हाट, दिस इज ए एक्स, है नहीं, तो साइन स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा इसका स्क्वायर ए स्क्वायर इंटू क्या एक्स स्क्वायर, हाँ कि ना। तो मेरे पास डी थीटा का वैल्यू आ गया ना, डी थीटा इज व्हाट, दिस इज ए डी एक्स बाई रूट अंडर 1 माइनस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर, एग्री। चलो आगे बढ़ते हैं, है ना। अभी क्या, अभी क्वेश्चन पे आ जाता है, ठीक है। चलो हमने डी थीटा का वैल्यू तो कैलकुलेट कर लिया ना, यहाँ पे डी थीटा कैलकुलेट कर लिया, अभी क्वेश्चन पे आ जाता है। देखो यही आपको क्या दे रखा है, वाई दे रखा है ना, यही आपको वाई दे रखा है, तो हमारे पास वाई की वैल्यू दे रखी है, वाई इज व्हाट, ध्यान से देखना, दिस इज साइन इनवर्स, है ना, साइन इनवर्स 2 ए एक्स रूट अंडर 1 माइनस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर, हाँ कि ना। चलो तो y इज इक्वल टू व्हाट, दिस इज साइन इनवर्स, है ना, साइन इनवर्स, दिस इज देखो ए एक्स बोले तो क्या साइन थीटा, तो मैंने यहाँ पे क्या पुट करा, साइन थीटा, ठीक है, रूट अंडर 1 माइनस, देखो ए एक्स बोले तो क्या साइन थीटा का होल स्क्वायर, ऐसे मैंने कर लिया, ठीक है। चलो अब ये वैल्यू कितनी हो गई, दिस इज साइन
साइन इनवर्स है नहीं, दिस इज 2 साइन थीटा, ठीक है। देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज व्हाट, दिस इज कॉस स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे रूट भी दे रखा है, तो फाइनली ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, दिस इज कॉस थीटा, हाँ कि ना, अच्छी बात है ना। तो y की वैल्यू कितनी आ रही है, आई थिंक ये आपको समझ में आ रहा होगा ना, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये वैल्यू कितनी होती है, कॉस स्क्वायर थीटा, और रूट दिया तो ये वैल्यू कितनी आ गई, कॉस थीटा, हाँ कि ना, ये तो बचपन से देख रहे हैं ना। चलो, और ये 2 साइन थीटा कॉस थीटा, ये वैल्यू कितनी होती है, तो दिस इज व्हाट, दिस इज साइन 2 थीटा, है नहीं। तो मैंने यहाँ पे लिखा साइन इनवर्स, और ये कितना, साइन 2 थीटा, हाँ कि ना। तो यहाँ पे मैंने क्या करा, देखो साइन इनवर्स से क्या हो गया, साइन कैंसिल, तो y की वैल्यू कितनी आ रही है, दिस इज 2 थीटा, हाँ कि ना। तो ये dy बाई डी थीटा कितना आ रहा है मेरा, 2 टाइम्स ऑफ व्हाट, दिस इज थीटा का डिफरेंशिएशन कितना, 1, है नहीं। तो देखो, तो हमारे पास यहाँ पे dy की वैल्यू कितनी आ रही है, दिस इज नथिंग बट 2 डी थीटा, हाँ कि ना, 2 डी थीटा। और यहाँ पे dy, देखो अब क्या कर देते हैं, डी थीटा की वैल्यू हमने यहाँ पे क्या करा, पुट कर लिया, है नहीं, डी थीटा का वैल्यू मैंने पुट कर लिया वहाँ पे, ठीक है। दिस इज 2 टाइम्स ऑफ, देखो ये डी थीटा कितना हो जाएगा, a dx, है नहीं, और डिवाइडेड बाई ये वैल्यू कितनी हो गई, दिस इज रूट अंडर 1 माइनस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर, हाँ कि ना, ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर, है नहीं। चलो, तो अब मैंने यहाँ से क्या लिख लिया, ध्यान से देखो, यहाँ से आप चाहो तो डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू कितनी लिख सकते हो, ध्यान से देखो, डी वाई बाई डी एक्स ये वैल्यू कितनी आ रही है, तो दिस इज 2a बाई रूट अंडर 1 माइनस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर, हाँ कि ना। यही मेरा क्या हो गया, फाइनल आंसर हो गया, ठीक है। चलो, यही मेरा क्या हो गया, फाइनल आंसर हो गया, ठीक ना। ये भी क्वेश्चन बड़ा आसान सा दे रखा था, ठीक ना, ये भी क्वेश्चन बड़ा आसान दे रखा था, ठीक है। चलो, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दैट इज क्वेश्चन नंबर व्हाट, दिस इज 35, है ना, क्वेश्चन नंबर 35। देखो क्वेश्चन नंबर 35 में, सॉरी हमने 35 कर लिया, अभी हम कहाँ पे आ गए, 36 पे आ गए, ठीक है, 36 पे। देखो आपको क्या करना है, देखो यहाँ पे आपको ना tan इनवर्स दे रखा है, आपको कुछ ऐसा एलिमिनेशन करना है कि मेरे पास यहाँ पे क्या आ जाए, यहाँ पे आ जाए tan आ जाए, है ना, यहाँ पे क्या आ जाए, tan आ जाए, ठीक है। बताओ कुछ लग रहा है क्या tan आने के लिए, सोचो। एक बात देखो, अगर मैंने यहाँ पे क्या करा, ax का वैल्यू पुट कर दिया tan थीटा, मैंने ax का वैल्यू क्या पुट कर दिया, tan थीटा, है ना। मैंने 36 में क्या करा, ax का वैल्यू पुट कर दिया tan थीटा, ठीक ना। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, बोले तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज व्हाट, दिस इज सेक स्क्वायर थीटा, है नहीं, और सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, है नहीं, और नीचे में कितना आ गया, tan स्क्वायर थीटा, बोले तो, है नहीं, ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, अच्छा सेक कितना हो जाएगा, 1 बाई कॉस, है नहीं, और tan कितना हो जाएगा, साइन बाई कॉस, है नहीं। तो ये वैल्यू कितनी आ जानी है, अच्छा ये सेक थीटा रहेगा ना, हाँ आ जाएगा, ठीक है। चलो देखो स्टार्ट करते हैं ना, मुझे दिख गया, ठीक है। ax की वैल्यू कितनी हो जाएगी, दिस इज व्हाट, दिस इज tan थीटा, है ना। ax की व्हाट, ये वैल्यू मैंने पुट करा tan थीटा, ठीक है। पहले आप एक काम करो, पहले आप इसको डिफरेंशिएट कर लो, ठीक ना। चलो डिफरेंशिएट कर लो आप इसको, ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, दिस a dx बाई डी थीटा, हाँ कि ना। ये मेरा a कांस्टेंट था, इसलिए क्या हो गया, डिफरेंशिएशन से बाहर आ गया ये, ठीक है, इज इक्वल टू tan थीटा का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, तो दिस इज सेक स्क्वायर थीटा, हाँ कि ना। तो यहाँ से आप देख लो, ये डी थीटा की वैल्यू कितनी आ रही है, दिस इज व्हाट, ए डी एक्स बाई सेक स्क्वायर थीटा, है ना, ए डी एक्स बाई सेक स्क्वायर थीटा, है नहीं। और सेक स्क्वायर थीटा को आप क्या लिख सकते हो, दिस इज नथिंग बट ए डी एक्स, हाँ कि ना। और सेक स्क्वायर थीटा बोले तो क्या, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, हाँ कि ना, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, बोले तो ए डी एक्स, है ना, डिवाइडेड बाई देखो 1 प्लस tan थीटा, बोले तो tan थीटा बोले तो व्हाट, दिस इज ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर, हाँ कि ना। मतलब क्या कि आप डी थीटा की वैल्यू कितनी लिख रहे हो, दिस इज ए डी एक्स, है ना, डिवाइडेड बाई 1 प्लस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर, है ना। मान लो यही मेरे पास क्या है, इक्वेशन नंबर 1, है नहीं, मैंने इसी को क्या बोल दिया, मेरा इक्वेशन नंबर ये 1 है, ठीक है। मतलब मैंने क्या करा, यहाँ से डी थीटा का वैल्यू कैलकुलेट कर लिया इन द टर्म ऑफ डी एक्स, है नहीं। चलो अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक ना। देखो यही वाला जो वैल्यू मैंने इसको क्या बोल रखा है, इसको y बोल रखा है मैंने, ठीक है। तो यहाँ से देखो y की वैल्यू कितनी आ रही है, दिस इज tan इनवर्स, है ना, tan इनवर्स, ठीक है, दिस इज रूट अंडर 1 प्लस देखो ax, है ना, ax की वैल्यू कितनी रखी है, tan थीटा, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया दिस इज tan स्क्वायर थीटा, है ना, और माइनस 1, हाँ कि ना, डिवाइडेड बाई ये वैल्यू कितनी हो गई, ax बोले तो व्हाट, दिस इज tan थीटा, हाँ कि ना। चलो अभी आप ध्यान से देखो, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा कितना होता है, तो दिस इज नथिंग बट व्हाट, सेक स्क्वायर थीटा, हाँ कि ना,
दिस इज नथिंग बट सेक स्क्वायर थीटा, तो मैंने यहाँ पे पुट कर दिया। देखो रूट अंडर सेक स्क्वायर थीटा, तो बाहर आएगा तो क्या आ जाएगा सेक थीटा, हाँ कि ना। तो यहाँ पे ये वैल्यू आ रहा है सेक थीटा माइनस 1 बाई, ये नीचे में कितना आ रहा है, दिस इज टैन थीटा, हाँ कि ना, ऐसे करके। ठीक है, देखो इस केसेस में हमने क्लास 10th में देखा था कि जब भी आपको इस टाइप का कोई केस मिले ना, आप एक काम कर सकते हो, आप उसको कन्वर्ट कर लो किस में, साइन में और कॉस में कन्वर्ट कर लो, है नहीं। तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, दिस इज टैन इनवर्स, है ना, टैन इनवर्स। देखो सेक थीटा बोले तो क्या 1 बाई कॉस थीटा माइनस 1 डिवाइडेड बाई 1, और ये वैल्यू कितनी आ गई साइन थीटा बाई कॉस थीटा, हाँ कि ना, सही है। चलो तो अब ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, दिस इज टैन इनवर्स, है ना, टैन इनवर्स। देखो ध्यान से देखना, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 माइनस कॉस थीटा, ये कितना आ जाएगा कॉस थीटा, हाँ कि ना। ये 1 इंटू 1 1 रहेगा, ये कॉस इंटू 1 कितना हो गया कॉस, और ये कॉस इंटू 1 कितना रहेगा कॉस रहेगा, और नीचे में कितना आ रहा है ये साइन थीटा, और डिवाइडेड बाई क्या, ये वैल्यू आ रही है कॉस थीटा, हाँ कि ना। अभी आप ध्यान से देखो यहाँ पे जो टर्म आ रहा है ना, ये ए बाई बी बाई सी बाई डी ऐसे करके आ रहा है। ठीक है, मतलब क्या कि ये हो जाएगा ए इंटू डी, और ये फिर क्या होगा बी इंटू सी, हाँ कि ना, ऐसे करके। ठीक ना, जब आप ऐसा करोगे ना, जब आप ऐसा करोगे तो देखो दिस टर्म है नहीं मल्टीप्लाइड बाई दिस टर्म, हाँ कि ना, और फिर इन दोनों टर्म को मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे क्या होगा, कॉस से कॉस क्या हो गया कैंसिल हो गया। तो मेरे पास जो फाइनल आंसर आ रहा है, मतलब फाइनल जो वैल्यू आ रही है, दिस इज टैन इनवर्स, है ना, टैन इनवर्स। ये वैल्यू कितनी आ रही है 1 माइनस कॉस थीटा डिवाइडेड बाई क्या साइन थीटा, हाँ कि ना, 1 माइनस कॉस थीटा डिवाइडेड बाई साइन थीटा, एग्री। चलो आगे बढ़ते हैं, है नहीं। अभी हमने एक फॉर्मूला और भी पता है ना, फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास 1 माइनस कॉस थीटा, ये वैल्यू कितनी होती है, तो ये वैल्यू होती है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, हाँ कि ना। ठीक है, और हमें एक वैल्यू और भी पता है साइन थीटा का, ये वैल्यू कितना होता है, दिस इज 2 साइन थीटा बाई 2 और इंटू क्या कॉस थीटा बाई 2, हाँ कि ना, बिल्कुल सही। ठीक है, चलो तो अब हम आगे बढ़ते हैं। दिस इज टैन इनवर्स, है ना, टैन इनवर्स, है नहीं, ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, दिस इज 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 और डिवाइडेड बाई ये वैल्यू कितनी हो गई, तो ये वैल्यू आ गई दिस इज 2 साइन थीटा बाई 2 और इंटू क्या कॉस थीटा बाई 2, हाँ कि ना। देखो एक साइन से एक साइन कैंसिल और एक 2 से एक 2 कैंसिल, हाँ कि ना। तो ये बेसिकली जो वैल्यू कैलकुलेट होके आ रहा है, ये क्या आ रहा है, दिस इज व्हाट, दिस इज साइन बाई कॉस, है नहीं। तो ये वैल्यू कितनी आ रही है, दिस इज टैन थीटा बाई 2, हाँ कि ना। मतलब क्या ये इनवर्स, ये टैन क्या हो गया कैंसिल, तो y की वैल्यू कितनी आ रही है थीटा बाई 2, हाँ कि ना, y की वैल्यू कितनी आ रही है थीटा बाई 2 आ रही है। ठीक ना, और देखो हमने यहीं पे क्या करा, ये dy बाई डी थीटा कैलकुलेट करा, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई 1 बाई 2, हाँ कि ना। आप ध्यान से देख लो, देखो यहाँ पे ये क्या था, थीटा मेरा क्या था, थीटा मेरा था क्या वेरिएबल था, मतलब थीटा का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू थीटा, ये वैल्यू कितनी हो जाएगी 1, और ये मेरा 1 बाई 2 का हो गया, बाहर आ गया। ठीक है, मतलब क्या कि ये जो कैलकुलेट होके आ रहा है, ये कुछ ऐसा आ रहा है, dy इज इक्वल्स टू दिस इज व्हाट 1 बाई 2 टाइम्स ऑफ डी थीटा, है नहीं। और देखो यहाँ पे हमने डी थीटा का वैल्यू तो पहले ही कैलकुलेट कर रखा है ना, डी थीटा इज व्हाट, है नहीं, ये वाला वैल्यू पुट कर दो आप, है नहीं। तो dy की वैल्यू जो आ रही है वो कितनी आ रही है, दिस इज 1 बाई 2 टाइम्स ऑफ डी थीटा इज व्हाट, दिस इज ए डी एक्स, है ना, ए डी एक्स डिवाइडेड बाई रूट अंडर, सॉरी रूट नहीं दे रखा है ना, 1 प्लस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ऐसे करके, हाँ कि ना। ठीक है, तो यहाँ पे जो फाइनल वैल्यू आ रही है, ठीक है, कहीं जगह बच रहेगा, चलो एक काम करते हैं, वो ऊपर वाली चीज़ों को हम इरेज कर लेते हैं, ठीक ना। चलो चलो अब ये वैल्यू कितनी आ गई, ध्यान से देखो, मतलब यहाँ पे ये वैल्यू ऐसे आ रही है ना, दिस इज डी वाई बाई डी एक्स, है ना, डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू कितनी आ रही है, तो दिस इज व्हाट, दिस इज व्हाट, दिस इज ए बाई 2 टाइम्स ऑफ 1 प्लस, है ना, 1 प्लस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर, और यही मेरा क्या हो गया फाइनल आंसर हो गया, हाँ कि ना, यही मेरा क्या हो गया फाइनल आंसर हो गया। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, है ना। ये भी क्वेश्चन अच्छा था, ठीक है, बस थोड़ा सा कैलकुलेशन था, है ना। चलो देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 37 देख लेते हैं, ठीक ना, 37, ठीक है। देखो 37 में, है ना, 37 में हमने क्या दे रखा है, 37 में ये हमें वैल्यू दे रखा है साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर बाई रूट अंडर एक्स पावर 4 प्लस ऑफ ए रेज़ टू पावर 4, ऐसे करके। ठीक है, देखो आपको यहाँ पे क्या करना है ना, आपको यहाँ पे कैसे भी करके, ठीक है, आपको यहाँ पे कैसे भी करके क्या करना होगा, देखो यहाँ पे साइन इनवर्स दे रखा है ना, तो आपको कैसे भी करके यहाँ पे क्या लाना है, साइन लाना है, क्या लाना है, साइन लाना है, तभी तो ये साइन इनवर्स से क्या होगा, ये साइन कैंसिल हो पाएगा, हाँ कि ना। चलो तो मैंने क्या करा, देखो ध्यान से देखो कैसे करेंगे। देखो यहाँ पे जो प्रॉब्लम है ना, ये ए रेज़ टू पावर 4 प्रॉब्लम है, जो मुझे दिख रहा है ये ए रेज़ टू पावर 4 प्रॉब्लम है। देखो अगर मैंने ऐसा करा, कैसा करा, हाँ देखो एक बात बताओ, अगर मैंने ऐसा लिखा, कहीं पे आप बताना, ठीक है, देखो अगर मैंने ऐसा लिख दिया tan थीटा डिवाइडेड बाई, देखो क्या, दिस इज सेक थीटा,
हाँ कि ना। तो tan थीटा कितना होता है साइन बाई कॉस और सेक कितना होता है 1 बाई कॉस, तो कॉस से कॉस कैंसिल हो गया, कितना आ गया ये वैल्यू साइन आ गया, ठीक है। इट मीन्स दैट कि आपको पता है क्या करना है यहाँ पे एक्स स्क्वायर का वैल्यू पुट करो कितना, दिस इज व्हाट, दिस इज ए tan थीटा है ना, सॉरी ए स्क्वायर tan थीटा है नहीं, क्योंकि यहाँ पे ये रेज़ पावर 4 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। मतलब क्या, देखो मैंने ऐसे लिखा, पहले तो आप एक काम करो, आप इसको डिफरेंशिएट कर लो, ठीक ना। मैंने इसको डिफरेंशिएट करा, इसका डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा 2x dx बाई डी थीटा है नहीं, ये वैल्यू कितनी हो गई, तो दिस इज ए स्क्वायर, और tan थीटा का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, दिस इज नथिंग बट व्हाट, दिस इज सेक स्क्वायर थीटा, हाँ कि ना। तो यहाँ से डी थीटा की वैल्यू कितनी आ रही है, दिस इज व्हाट, दिस इज, ध्यान से देखो ये 2x है ना, 2x dx और ये नीचे कितना आ गया ए स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा, हाँ कि ना, ऐसे करके, ठीक है। तो डी थीटा की वैल्यू कितनी आ रही है, दिस इज व्हाट 2x dx है ना, दिस इज ए स्क्वायर। अभी देखो सेक स्क्वायर थीटा बोले तो क्या है ना, सेक स्क्वायर थीटा बोले तो क्या, हम इसको क्या लिख सकते हैं, दिस इज व्हाट, हम इसको चाहे तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं ना, हाँ कि ना। तो मैंने इसको यहाँ पे ऐसे लिख दिया, दिस इज 1 प्लस tan है ना स्क्वायर थीटा, ठीक है, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ठीक है। चलो अब हमें क्या करना पड़ेगा, ये मतलब यहाँ पे देखो ये वैल्यू कितनी आ रखी है, दिस इज एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट tan थीटा, हाँ कि ना। और अगर हमने tan थीटा का स्क्वायर करना है ना, अगर हमने tan थीटा का स्क्वायर करना है तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, एक्स इज पावर 4 बाई ए रेज़ पावर 4 ऐसे करके, हाँ कि ना। तो ये वैल्यू जो आ रही है वो कुछ ऐसा आ रहा है 2x dx डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर, हाँ कि ना। और ये वैल्यू आ रही है 1 प्लस, देखो tan स्क्वायर थीटा बोले तो क्या हो जाएगा एक्स रेज़ टू पावर 4 और डिवाइडेड बाई क्या ए रेज़ टू पावर 4, हाँ कि ना। आई थिंक ये आपको दिख रहा है, चलो कोई बात नहीं, आगे लिखते हैं, ऊपर लिखते हैं, ठीक ना। मतलब ये वैल्यू कुछ ऐसा आ जाएगा, देखो ये डी थीटा की वैल्यू इतनी आ जाएगी, क्या आएगी, देखो दिस इज 2x dx है ना, 2x dx और ये कितना दे रखा है, दिस इज ए स्क्वायर, और देखो tan स्क्वायर थीटा बोले तो क्या, इसका स्क्वायर करेंगे ना, यहाँ पे हम क्या कर लेंगे, इसका स्क्वायर कर लेंगे, ठीक है, इसका स्क्वायर कर लेंगे, दोनों साइड ये क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा एक्स इज पावर 4 बाई ए रेज़ पावर 4, हाँ कि ना। तो यहाँ पे मैंने लिख लिया एक्स इज पावर 4 डिवाइडेड बाई ए रेज़ टू पावर 4, हाँ कि ना। चलो तो डी थीटा की वैल्यू कितनी आ रही है, दिस इज 2x dx और डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर, हाँ कि ना, दिस ए रेज़ पावर 4 प्लस एक्स रेज़ पावर 4 डिवाइडेड बाई क्या ए रेज़ पावर 4, हाँ कि ना। तो डी थीटा कितना आ रहा है मेरा 2x dx है ना, और ये कितना हो जाएगा ए रेज़ पावर 4 प्लस एक्स रेज़ पावर 4, देखो यहाँ पे पावर 2 क्या होगा, ये 2 आ जाएगा ना, 4 माइनस 2 इज व्हाट 2 है नहीं। तो ये वैल्यू कितनी आ गई ए स्क्वायर। तो फाइनली जो आपके पास डी थीटा का वैल्यू आ रहा है वो कुछ ऐसा आ रहा है 2x ए स्क्वायर dx डिवाइडेड बाई ए रेज़ टू पावर 4 और प्लस एक्स रेज़ पावर 4 है ना। समझ में आई ये कैसे हुआ है नहीं, मतलब ये ऐसा कुछ आ रहा है नहीं, यहाँ पे ध्यान से देखो, मतलब ए स्क्वायर बाई ए रेज़ टू पावर 4, आप इसको चाहो तो आप ऐसे लिख सकते हो ए रेज़ पावर 4 माइनस 2 बोले तो क्या 1 बाई ए स्क्वायर, हाँ कि ना, ऐसे करके, ठीक है। ये क्या हो गया, चलो ए रेज़ टू पावर 4, ठीक है, चलो, और ये इक्वल्स टू है, चलो अभी क्या हो रहा है, ठीक है। तो मैंने क्या करा, यहाँ पे ए स्क्वायर कर दिया और ये स्क्वायर ऊपर चला गया, तो 2a स्क्वायर dx बाई ए रेज़ पावर 4 प्लस एक्स रेज़ पावर 4, ठीक है। चलो अब क्या कर लेते हैं, अब हम वापस अपने क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक ना। क्वेश्चन हमारे पास जो दे रखा है, ठीक है, देखो आपको यहाँ पे, चलो कोई बात नहीं है ना, आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन हमारे पास दे रखा है ना, क्वेश्चन जो दे रखा है वो तो कुछ ऐसा है y इक्वल्स टू है ना, y इक्वल्स टू साइन इनवर्स है नहीं, ऐसे करके, ठीक है। अभी देखो हमने एक्स स्क्वायर का वैल्यू क्या मान रखा है, तो दिस इज व्हाट, दिस इज ए स्क्वायर tan थीटा है नहीं। तो मैंने यहाँ पे पुट करा ए स्क्वायर tan थीटा डिवाइडेड बाई, देखो अब यहाँ आपको क्या दे रखा है एक्स इज पावर 4 दे रखा है, क्या दे रखा है एक्स इज पावर 4। एक बात बताओ तो आप एक्स इज पावर 4 को क्या एक्स स्क्वायर और उसका स्क्वायर लिख सकते हो क्या, हाँ कि ना। अब बताना जरा आप मुझे है नहीं, आप चाहो है नहीं तो आप इसको इसका स्क्वायर लिख सकते हो ना, हाँ कि ना। एक्स इज पावर 4 को हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर और उसका स्क्वायर, हाँ कि ना। तो मैंने यहाँ पे ऐसा ही करा, मैंने ऐसा लिख दिया ए स्क्वायर tan थीटा का क्या होल स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ पे ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो दिस इज व्हाट, दिस इज ए रेज़ टू पावर 4, हाँ कि ना। चलो आगे बढ़ते हैं, अब ये वैल्यू कितनी आ रही है, दिस इज व्हाट, दिस इज साइन इनवर्स है नहीं, देखो ए स्क्वायर tan थीटा है ना, ए स्क्वायर tan थीटा। अभी आप ध्यान से देखो, ठीक है, हमने एक फॉर्मूला पढ़ रखा है, हमने ऐसा फॉर्मूला पढ़ रखा है, ठीक है, कि ए बी और रेज़ टू पावर अगर n हो तो ये वैल्यू कितनी हो जाती है ए रेज़ पावर n इंटू बी रेज़ टू पावर n, हाँ कि ना, ऐसे करके। देखो आपको यहाँ पे क्या दे रखा है, दिस इज व्हाट ए स्क्वायर है ना और tan थीटा का होल स्क्वायर, तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी ए स्क्वायर का स्क्वायर और tan
स्क्वायर थीटा, मतलब क्या ए रेज पावर 4 और tan स्क्वायर थीटा, हाँ कि ना, ऐसा हो जाएगा ना, ठीक है, बहुत आसान सा ये तो, ठीक है। चलो तो यहाँ पे ये वैल्यू आ रही है ए रेज टू पावर 4 और tan स्क्वायर थीटा, ठीक है, tan स्क्वायर थीटा, हाँ कि ना, चलो, और प्लस ए रेज टू पावर 4, हाँ कि ना, ऐसे करके, तो y की वैल्यू कितनी निकल के आ रही है, साइन इनवर्स, है ना, देखो ए स्क्वायर tan थीटा, ठीक है, और यहाँ से मैंने ए रेज पावर 4 कॉमन ले लिया, तो ये वैल्यू कितनी आ रही है, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, हाँ कि ना, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, देखो तो यहाँ से y की वैल्यू कितनी आ रही है, दिस इज साइन इनवर्स, है नहीं, ये वैल्यू कितनी आ गई, दिस इज tan थीटा और डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर, है ना, और ये 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो दिस इज नथिंग बट व्हाट, दिस इज सेक स्क्वायर थीटा, ये वैल्यू कितनी आ गई, सेक स्क्वायर थीटा, हाँ कि ना, अच्छी बात है, हमने कहीं पे रूट तो नहीं छोड़ा है ना, अच्छा अच्छा, ये रूट हमने मिस कर दिया है ना, शिट, कोई बात नहीं है, अभी भी कुछ नहीं बिक रहा है, देखो यहाँ पे हमने ना रूट मिस कर दिया है, ठीक है, ये रूट हमने मिस कर दिया है, चलो अब ठीक है, देखो मतलब y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, साइन इनवर्स, है ना, साइन इनवर्स, ये वैल्यू कितनी हो गई, दिस इज tan थीटा, हाँ कि ना, देखो ए स्क्वायर, तो ये वैल्यू कितनी हो गई ए, और ये मतलब रूट पर है तो स्क्वायर क्या हो जाएगा, कैंसिल, और ये वैल्यू कितनी आ गई, दिस इज सेक थीटा, हाँ कि ना, चलो तो फाइनली ये y की वैल्यू कितनी आ रही है, दिस इज साइन इनवर्स, है ना, साइन इनवर्स, देखो tan इज व्हाट, दिस इज साइन थीटा बाई, है नहीं, कॉस थीटा, और ये कॉस थीटा को हम कितना लिख सकते हैं, जैसे ए टाइम्स ऑफ 1 बाई क्या, कॉस थीटा, तो यहाँ पे आप ध्यान से देखो, ये कॉस से कॉस क्या हो गया, कैंसिल हो गया, तो y की वैल्यू कितनी आ रही है, y की वैल्यू कितनी आ रही है, आप जरा ध्यान से देख लो, है नहीं, अच्छा यहाँ पे ए स्क्वायर होता है नहीं, तो फिर क्या हो जाता ये, अच्छा ये पावर 4 था, है नहीं, तो ये स्क्वायर, ये ए स्क्वायर, तो ये क्या हो गया, कैंसिल हो गया, तो यहाँ से ए भी क्या हो गया, कैंसिल हो गया, ठीक है, चलो तो अब ये कितना आ रहा है, साइन इनवर्स, है ना, साइन इनवर्स ये कितना हो गया, दिस इज साइन थीटा, है नहीं, तो y की वैल्यू कितनी आ रही है, यहाँ से कैलकुलेट होकर थीटा आ रही है, y की वैल्यू कितनी आ रही है, थीटा, है नहीं, तो आप यहाँ से क्या लिख सकते हो, डी वाई इज इक्वल्स टू व्हाट, दिस इज डी थीटा, है ना, डी वाई की वैल्यू कितनी आ गई, डी थीटा, और हमने पहले ही तो डी थीटा कैलकुलेट कर रखा है ना, चलो हमारे पास यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस दे रखा है, मतलब क्या कि हम यहाँ पे कर सकते हैं, है ना, मतलब हम यहाँ पे लिख सकते हैं डी वाई इज इक्वल्स टू वॉट, है ना, देखो डी थीटा की वैल्यू यहाँ पे दे रखी है ना, है ना, डी थीटा की वैल्यू, अच्छा डी थीटा की वैल्यू हमने, अच्छा यही तो डी थीटा की वैल्यू दे रखी है, ठीक है, तो आप यहीं से लिख लो ना, दिस इज व्हाट, यहाँ से आप इस वाले वैल्यू को उठा के आप यहाँ पे पुट कर दो, है नहीं, फिर यहाँ से यहाँ पे आ जाओ आप, ठीक है, तो मैंने यहाँ पे क्या करा, लिख दिया 2x ए स्क्वायर डी एक्स और डिवाइडेड बाई क्या, ए रेस्ट पावर 4 प्लस ऑफ एक्स इज पावर 4, ऐसे करके, यही तो आपको वैल्यू दे रखा है ना डी थीटा का, ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, है ना, अभी क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे ये क्या हो गया, डी वाई बाई डी एक्स, है नहीं, इधर ये आर एच एस में था, डी एक्स मैंने एल एच एस में लाया, तो ये वैल्यू आ रही है 2x ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए रेस्ट पावर 4 प्लस एक्स रेस्ट पावर 4, और यही मेरा क्या हो गया, फाइनल आंसर हो गया, है नहीं, यही मेरा क्या हो गया, फाइनल आंसर हो गया, हाँ कि ना, ठीक है, चलो ये थोड़ा सा अच्छा था क्वेश्चन, है ना, ये काफ़ी कैलकुलेटिव क्वेश्चन था, और देखो हम तो यहाँ पे ना एक मिस्टेक भी हुआ था, हमने यहाँ पे रूट छोड़ दिया था, जिससे कारण काफ़ी सारी प्रॉब्लम हुई थी, मैंने इसको अलग कलर से कर रखा है ना, ग्रीन से कर रखा है, आप थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान से देखना, ठीक है, मैंने यहाँ पे स्क्वायर रूट छोड़ दिया था, ठीक है, चलो बस ये अच्छा क्वेश्चन दे रखा है ना, चलो अभी बढ़ते हैं बच्चे, क्वेश्चन नंबर ध्यान से देख लो आप एक बार, ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है क्वेश्चन नंबर 38, है ना, क्वेश्चन नंबर 38 देखो बिल्कुल सेम बात है ना, यहाँ पे आपको क्या दे रखा है, tan इनवर्स दे रखा है, तो आपको कैसे भी करके यहाँ पे एलिमिनेट करके क्या लाना है, tan लाना है ना, क्या लाना है, tan लाना है, ठीक है, कैसे करेंगे इसको, देखो कैसे करेंगे, ठीक ना, देखो यहाँ पे जो मुझे दिख रहा है नहीं, आप एक काम करो, ई रेज पावर 2x को आप क्या मान लो, tan थीटा मान लो, मैंने ई रेज पावर 2x को क्या मान लिया, tan थीटा मान लिया, ठीक है, चलो डिफ्रेंशिएट करो आप इसको, ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, जैसे ई रेज पावर 2x, है नहीं, और 2x का डिफ्रेंशिएशन कितना 2, और यहाँ पे हो जाएगी ये वैल्यू कितनी dx, है नहीं, बाई डी थीटा इज इक्वल टू वॉट, दिस इज सेक स्क्वायर थीटा, हाँ कि ना, तो यहाँ से जो डी थीटा की वैल्यू कैलकुलेट होकर आ रही है, देखो ये कितनी आ रही है, दिस इज वॉट, दिस इज 2 ई रेज टू पावर 2x, है नहीं, और इनटू क्या dx, और डिवाइडेड बाई ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, दिस इज सेक स्क्वायर थीटा, है ना, ये वैल्यू कितनी हो गई, सेक स्क्वायर थीटा, हाँ कि ना, चलो देखो यहाँ पे सेक के टर्म में तो ये वैल्यू दे नहीं रखा ना, ये tan के टर्म में दे रखा है, तो एक काम करते हैं, मैंने यहाँ पे डी थीटा को क्या लिख दिया, दिस इज 2 ई रेज टू पावर 2x, है नहीं, और यहाँ पे क्या dx, और इस सेक स्क्वायर थीटा को मैंने क्या लिख दिया, दिस इज 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, हाँ कि ना, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ठीक है, देखो अब क्या हो जाएगा,
देखो यहाँ पे tan थीटा का वैल्यू कितना दे रखा है, tan थीटा इज व्हाट, है नहीं, tan थीटा आपको क्या दे रखा है, दिस इज व्हाट, e रेज टू पावर 2x, है नहीं, ये वैल्यू दे रखा है क्या, e रेज पावर 2x दे रखा है। तो मैंने यहाँ पे क्या करा, स्क्वायरिंग करा, तो tan स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी हो जा रही है, e रेज पावर 2x का क्या, e रेज पावर 2x का स्क्वायर, बोले तो ये वैल्यू कितनी आ गई, e रेज पावर 4x, हाँ कि ना। तो tan स्क्वायर थीटा का वैल्यू कितना आ रहा है, e रेज पावर 4x आ रहा है, कितना आ रहा है, e रेज पावर 4x, पुट कर दो यहाँ पे, है नहीं, मैंने यहाँ पुट कर दिया, डी थीटा की वैल्यू कैलकुलेट होकर कितने आ जाएगी, दिस इज 2 e रेज टू पावर 2x, है नहीं, और ये क्या इंटू डी एक्स, और ये वैल्यू कितनी आएगी 1 प्लस ई रेज टू पावर 4, है ना, 1 प्लस ई रेज पावर क्या 4x, है ना, 4x, हाँ कि ना। तो यही मेरा क्या हो गया, डी थीटा की वैल्यू आ गई, ठीक है। चलो मैं एक बार यहाँ पे इसको लिख देता हूँ, है नहीं, मतलब क्या कि डी थीटा की जो वैल्यू कैलकुलेट होकर आई है वो कितनी आ रही है, दिस इज 2 ई रेज पावर x dx और डिवाइडेड बाई 1 प्लस, है ना, 1 प्लस ई रेज टू पावर 4x, है ना, 1 प्लस ई रेज टू पावर 4x, ठीक है। चलो यही वैल्यू क्या हो गई, मेरा इक्वेशन नंबर ये 1 हो गया, है ना, इक्वेशन नंबर 1 हो गया, ठीक है। चलो अब देखो यही तो मेरे y का वैल्यू दे रखा ना, यही मेरा क्या है, y का वैल्यू दे रखा है, ठीक है। मतलब क्या कि जो y की वैल्यू है वो क्या आ रही है, दिस इज tan इनवर्स, है ना, tan इनवर्स, देखो ये वैल्यू कितनी आ रही है, ई रेज पर x प्लस 1 है ना। तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा, दिस इज tan थीटा प्लस 1 और डिवाइडेड बाई व्हाट, दिस इज tan थीटा माइनस 1, हाँ कि ना, ऐसे करके, ठीक है। तो ये वैल्यू कितनी आ रही है, दिस इज व्हाट, दिस इज tan इनवर्स, है ना, tan इनवर्स, देखो यहाँ पे मैंने क्या लिखा, दिस इज tan थीटा और ये 1 बोले तो क्या tan पाई बाई 4, हाँ कि ना, और ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, मैंने यहाँ पे -1 कॉमन लिया, है नहीं, तो ये वैल्यू कितनी आ रही है, दिस इज tan, है नहीं, tan पाई बाई 4, सॉरी, है नहीं। चलो देखो यहाँ पे हमने आखिर माइनस कॉमन क्यों लिया, ठीक ना, क्योंकि जो हमारा स्टैंडर्ड फॉर्मूला होता है वो इस फॉर्म में होता है ना, वो किस फॉर्म में होता है, वो कुछ ऐसा होता है tan, है ना, tan a प्लस बी, है ना, tan a प्लस बी किस फॉर्म में होता है, दिस इज tan a प्लस ऑफ tan b और डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan a tan b, है ना, 1 माइनस tan a tan b, हाँ कि ना, ठीक है। चलो तो ये 1 माइनस tan a tan b लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कॉमन तो लेना ही पड़ेगा ना, माइनस, है नहीं। और यहाँ पे एक बात बताओ, यहाँ पे 1 से मल्टीप्लाई कर सकता हूँ ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये कितना हो जाएगा, ये tan पाई बाई 4 और इंटू क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका tan थीटा, हाँ कि ना, ऐसे करके दिख रहा है ना आपको, बिल्कुल दिख रहा होगा, ठीक है। चलो तो अब ये y की वैल्यू कितनी आ रही है, दिस इज tan इनवर्स, है ना, tan इनवर्स, है ना, देख लो आप ये कितनी आ रही है, दिस इज tan, ध्यान से देखो थीटा प्लस पाई बाई 4 आ रहा है ना, थीटा प्लस पाई बाई 4, हाँ कि ना, और यहाँ पे एक निगेटिव साइन भी आ रहा है, हाँ कि ना, ये निगेटिव साइन बाहर आएगा, माइनस tan इनवर्स, है नहीं, माइनस tan इनवर्स tan, है ना, और थीटा प्लस पाई बाई 4, हाँ कि ना, थीटा प्लस पाई बाई 4। तो अभी क्या हो गया, अभी ये tan इनवर्स और tan आपस में क्या हो गया, कैंसिल, तो y की वैल्यू कितनी आ रही है, दिस इज माइनस थीटा माइनस पाई बाई 4, है नहीं, माइनस थीटा माइनस पाई बाई 4, हाँ कि ना। चलो आगे बढ़ते हैं, है ना, आगे बढ़ो, है ना। अब ये वैल्यू कितनी आ रही है, दिस इज डी वाई बाई डी थीटा, है ना, तो ये वैल्यू कितनी आ गई -1, है नहीं, पाई बाई 4 का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा 0, है नहीं, क्योंकि पाई बाई 4 क्या है, कांस्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे डी वाई की वैल्यू कितनी आ रही है, माइनस डी थीटा, है ना, डी वाई की वैल्यू कितनी आ रही है, माइनस डी थीटा। एक काम करो आप यहाँ से अपने डी थीटा कैलकुलेट कर रखा ना, यही वैल्यू यहाँ पुट कर लो, है नहीं। तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, दिस इज -2 ई रेज पावर x dx और डिवाइडेड बाई 1 प्लस ई रेज पावर क्या 4x, हाँ कि ना, 1 प्लस ई रेज टू पावर 4x, ठीक है। चलो तो यहाँ से dy बाई, है ना, dy बाई dx कितनी कैलकुलेट हो गई, दिस इज व्हाट -2 ई रेज पावर x डिवाइडेड बाई 1 प्लस ई रेज टू पावर 4x और यही मेरा क्या हो गया, फाइनल आंसर हो गया, हाँ कि ना, यही क्या हो गया, मेरा फाइनल आंसर हो गया, ठीक है। चलो चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक ना। चलो ये ऑफलाइन वाले बच्चे बता रहे हैं कि कुछ गड़बड़ है, अच्छा 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 अच्छा, यहाँ पे ये 2 थीटा होगा ना बच्चे, यहाँ पे 2x है, तो यहाँ पे कितना होगा, ये 2 होगा ना, है नहीं, यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा और ये अब सही है, ठीक है। चलो अब सही है, ठीक ना। चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलो देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39, है ना, क्वेश्चन नंबर 39, है ना। देखो आपको यहाँ पे क्या दे रखा है, cos इनवर्स 2x प्लस ऑफ 2 cos इनवर्स रूट अंडर 1 माइनस 4x स्क्वायर, ऐसे करके दे रखा है ना आपको, है नहीं। क्वेश्चन नंबर 39, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 39, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 39, ठीक है, ऐसे करके आपको दे रखा है। एक बात बताओ, है नहीं, आपको कैसे भी करके क्या करना है, यहाँ पे cos दे रखा है तो यहाँ पे क्या ले आना है, मतलब कैसे भी करके कैंसिल करना है, cos को cos से कैंसिल कर देना और यहाँ पे आपको क्या ले आना है, साइन ऐसे करके ले आना है। आप एक काम करो, आप यहाँ पे ना 2x को कितना मान लो, है नहीं, आप सपोज दैट मैंने बोल दिया कि 2x को आप मान लो साइन
सपोज लेट मैंने बोल दिया कि अब 2x को मान लो साइन थीटा, है ना, 2x को कितना मान लो साइन थीटा, है नहीं। एक काम करो, ये कितना हो गया 2dx/d थीटा, हाँ कि ना, और ये साइन का कितना हो जाएगा cos थीटा, है नहीं। तो यहाँ से आप d थीटा कितना लिख दोगे, दिस इज 2dx बाई वॉट, दिस इज cos थीटा, हाँ कि ना, ऐसे करके, ठीक है। चलो, और फिर आपने क्या लिख लिया, डी थीटा की वैल्यू आप लिख लोगे 2dx बाई वॉट, दिस इज, देखो cos को हम क्या लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, हाँ कि ना, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो ये डी थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, दिस इज 2dx, है कि नहीं, दिस इज रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, देखो साइन स्क्वायर थीटा बोले तो क्या, दिस इज 1 माइनस 2x का होल स्क्वायर, हाँ कि ना। तो ये डी थीटा की वैल्यू कितनी आ रही है, दिस इज 2dx और डिवाइडेड बाई रूट अंडर क्या 1 माइनस, अरे भाई सॉरी, चलो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, है ना, 2dx रूट अंडर 1 माइनस 4x स्क्वायर, ये वैल्यू कितनी आ गई 4x स्क्वायर आ गई ना, है ना। डी थीटा की वैल्यू कितनी आ रही है, दिस इज 2dx और डिवाइडेड बाई रूट अंडर 1 माइनस 4x स्क्वायर, एग्री। चलो आगे बढ़ते हैं, है ना। अब ये क्या होएगा, देखो हमारे पास जो क्वेश्चन दे रखा है हम उस पर प्रोसीड करते हैं, ठीक ना। देखो हमारे पास क्वेश्चन दे रखा है, क्वेश्चन इज व्हाट, दिस इज कॉस इनवर्स, है ना, कॉस इनवर्स, देखो 2x की वैल्यू कितनी दे रखी है, तो दिस इज साइन थीटा, है ना, मैंने यहाँ पुट करा साइन थीटा, और देखो यहाँ पे 2 कॉस इनवर्स x, तो मैंने यहाँ पे ऐसा लिखा दिस इज 2 कॉस इनवर्स, है ना, और ये कितना दे रखा है, तो 1 माइनस, है नहीं, 1 माइनस, देखो हमने यहाँ पे 2x की वैल्यू कितनी मान रखी है, 2x इज व्हाट, है नहीं, 2x की वैल्यू मैंने क्या मान रखी है, साइन थीटा मान रखी है, क्या मान रखी है, साइन थीटा, है नहीं। तो एक बात बताओ आप, है नहीं, अगर मैंने 2x की वैल्यू मान रखी है साइन थीटा, है नहीं, तो यहाँ पे अगर 2x का स्क्वायर करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 4x स्क्वायर, बोले तो ये वैल्यू कितनी हो गई, दिस इज साइन स्क्वायर थीटा, हाँ कि ना, ठीक ना। तो यहाँ पे हम डायरेक्टली क्या लिख देंगे, दिस इज साइन स्क्वायर थीटा, एग्री। तो यहाँ पे ये क्या निकल के आ रहा है, दिस इज कॉस इनवर्स, है ना, कॉस इनवर्स, देखो साइन थीटा को आप क्या लिख सकते हो, कॉस 91 थीटा लिख सकते हैं ना, बिल्कुल लिख सकते हैं, प्लस ऑफ 2 कॉस इनवर्स, है ना, 2 कॉस इनवर्स, और इसको मैंने क्या लिख दिया, इसको मैंने लिख दिया क्या, दिस इज कॉस थीटा, है नहीं, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज व्हाट, कॉस स्क्वायर थीटा, और रूट लेंगे तो क्या कॉस थीटा, है नहीं। अब आप ध्यान से देखो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, देखो कॉस इनवर्स से कॉस इनवर्स कैंसिल, कॉस से क्या हो गया कॉस कैंसिल, तो ये y की वैल्यू कितनी आ रही है, दिस इज 90 माइनस थीटा प्लस ऑफ क्या, प्लस ऑफ 2 थीटा, हाँ कि ना। तो ये वैल्यू कितनी आ गई, दिस इज व्हाट 90 प्लस थीटा, हाँ कि ना। मतलब क्या, यहाँ से dy बाई डी थीटा कितना कैलकुलेट होके आ रहा है, दिस इज 0 प्लस 1, एग्री। तो यहाँ से dy की वैल्यू कितनी आ गई, दिस इज व्हाट, दिस इज डी थीटा, है ना, dy इज इक्वल टू व्हाट, दिस इज डी थीटा, ठीक है। चलो तो यहाँ से मैंने क्या करा, देखो पुट करा मैंने dy इज इक्वल टू व्हाट, देखो डी थीटा बोले तो क्या, दिस इज 2 dx डिवाइडेड बाई रूट अंडर 1 प्लस वाट, सॉरी 1 माइनस 4x स्क्वायर, हाँ कि ना। अभी आप क्या कर लो, है नहीं, हमने डी वाई बाई डी एक्स कैलकुलेट करना है, इस डी एक्स को क्या करो एलएचएस में ले आओ, है नहीं। तो ये डी वाई की वैल्यू कितनी निकल गया, डी वाई बाई डी एक्स कितना कैलकुलेट हो गया, दिस इज व्हाट, दिस इज 2 बाई रूट अंडर 1 माइनस 4x स्क्वायर, है ना, 1 माइनस 4x स्क्वायर, ठीक है। यही मेरा क्या हो गया, फाइनल आंसर हो गया, ठीक है। बड़ा आसान से ये क्वेश्चन दे रखा था, ठीक ना। चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 40, है ना, क्वेश्चन नंबर 40, ठीक है। देखो क्वेश्चन नंबर 40, है ना, क्वेश्चन नंबर 40 में आपको क्या बोल रहा है, tan इनवर्स a माइनस एक्स बाई 1 प्लस एक्स। देखो अभी तक जितना भी क्वेश्चन दे रखा था ना 39 तक, वो एक टाइप का क्वेश्चन था, यहाँ पे थोड़ा सा पैटर्न चेंज करा इन्होंने, है ना। देखो एक बात बताओ, आपने एक फॉर्मूला पढ़ रखा है ना, tan इनवर्स x माइनस वाई बाई 1 प्लस एक्स वाई, हाँ कि ना। तो इसकी वैल्यू कितनी होती है, इसकी वैल्यू डायरेक्टली हो जाती है, क्या होती है, दिस इज व्हाट, दिस इज tan इनवर्स x और माइनस tan इनवर्स y, हाँ कि ना। ये आपने ITF में ये फार्मूला पढ़ रखा होगा ना, ITF में ये फार्मूला आपने पढ़ रखा होगा, हाँ कि ना। हम डायरेक्टली इस चीज़ का यूज़ कर सकते हैं, ठीक ना। tan इनवर्स x माइनस वाई बाई 1 प्लस एक्स वाई को आप क्या लिख सकते हो, दिस इज tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y, ऐसा करके हम लिख सकते हैं इसको, ठीक ना। चलो बस हम डायरेक्टली यूज़ कर लेते हैं, ये बिल्कुल इसको मैच कर रहा है ना, है नहीं। मतलब हम चाहे तो ये मेरा y दे रखा है ना, मतलब हम y को हम चाहे तो क्या लिख सकते हैं, दिस इज tan इनवर्स, है ना, tan इनवर्स a और माइनस tan इनवर्स क्या, tan इनवर्स x, हाँ कि ना, ऐसे करके हम इसको लिख सकते हैं, ठीक है। चलो हम चाहे तो इस वैल्यू को ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है। चलो आगे देख लेते हैं, है नहीं। और हमें एक बात तो पता है ना, हमें क्या पता है कि tan इनवर्स x का, है ना, tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या होता है विद रिस्पेक्ट टू x, दिस इज व्हाट, दिस इज 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, हाँ कि ना, दिस इज 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक ना। चलो तो हम डायरेक्टली डिफरेंशिएट कर लेते हैं ना, हमें क्या चाहिए, डी वाई बाई डी एक्स चाहिए, है नहीं। तो हम यहाँ पे कर लेते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ tan इनवर्स, है ना, tan इनवर्स a विद रिस्पेक्ट टू क्या, विद रिस्पेक्ट टू a, हाँ कि ना। और फिर क्या डिफरेंशिएशन ऑफ a विद रिस्पेक्ट टू क्या, विद रिस्पेक्ट टू x
माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ tan इनवर्स है ना, tan इनवर्स x विथ रिस्पेक्ट टू क्या, विथ रिस्पेक्ट टू x, हाँ कि ना। चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक ना। चलो एक बात बताओ, इसे करने से पहले ना देखो ए क्या दे रखा है, कांस्टेंट, तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन कितना, जीरो, मतलब ये होल टर्म कितना हो गया, जीरो हो गया। मतलब क्या कि dy बाई डी एक्स को आप क्या लिख सकते हो, दिस इज इक्वल टू माइनस, है ना, यहाँ पे देखो इसका डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, तो दिस इज 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, है ना, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, है ना। तो मेरे पास फाइनल आंसर क्या आ रहा है, dy बाई डी एक्स, है ना, dy बाई डी एक्स इक्वल टू व्हाट, दिस इज -1 बाई, है ना, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, हाँ कि ना, यही मेरा क्या हो गया, फाइनल आंसर हो गया, ठीक है। dy बाई डी एक्स इक्वल टू व्हाट, दिस इज -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, है ना, -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। चलो ये बहुत आसान क्वेश्चन दे रखा था, है नहीं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 41 को, ठीक ना, क्वेश्चन नंबर 41 को देख लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 41 देखो, क्वेश्चन नंबर 41 में बिल्कुल क्या दे रखा है, उसी पैटर्न पे दे रखा है ना। देखो मैं एक बार थोड़ा सा इसे एक्सप्लेन कर देता हूँ इसको, जैसे यहाँ पे आप ध्यान से देखो इसको, ये क्या दे रखा है, tan इनवर्स, है ना, रूट एक्स माइनस एक्स डिवाइडेड बाई ये कितना हो जाएगा, 1 प्लस रूट एक्स और इंटू एक्स, हाँ कि ना। मतलब आप एक्स रेज पर 3/2 को क्या लिख सकते हो, दिस इज एक्स रेज पर 1 प्लस 1/2, हाँ कि ना। मतलब क्या एक्स रेज पर 1 और इंटू क्या, एक्स रेज पर 1/2 बोले तो क्या, एक्स और इंटू क्या, रूट एक्स, एक्स इंटू क्या, रूट एक्स, ठीक है। चलो तो अब ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, है नहीं, देखो इसी को मैंने क्या बोल दिया, यही वैल्यू मैंने बोल दिया, ये क्या y है नहीं। तो y की वैल्यू यहाँ से कितनी हो जाएगी, दिस इज व्हाट, दिस इज tan इनवर्स, है ना, दिस इज tan इनवर्स, हाँ कि ना। इसको मैंने लिखा tan इनवर्स रूट एक्स और माइनस tan x, हाँ कि ना। और देखो हमने यहाँ से क्या कैलकुलेट करना है, हमने यहाँ से कैलकुलेट करना है dy बाई डी एक्स कैलकुलेट करना है, क्या कैलकुलेट करना है, dy बाई डी एक्स कैलकुलेट करना है। मतलब क्या हमने कैलकुलेट करना है डिफरेंशिएशन ऑफ रूट एक्स विथ रिस्पेक्ट टू क्या, विथ रिस्पेक्ट टू, देखो मैंने यहाँ पे करा विथ रिस्पेक्ट टू रूट एक्स, हाँ कि ना। उसके बाद क्या डिफरेंशिएशन ऑफ रूट एक्स विथ रिस्पेक्ट टू क्या, विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, चेन रूल बहुत पढ़ा हमने इसको, है नहीं। डिफरेंशिएशन ऑफ tan एक्स विथ रिस्पेक्ट टू क्या, अच्छा ये tan इनवर्स होगा ना, सॉरी यहाँ पे हमने इनवर्स छोड़ दिया ना। चलो अब ठीक है, चलो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, डिफरेंशिएशन ऑफ tan इनवर्स x विथ रिस्पेक्ट टू क्या, विथ रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। अब चलो अब ये क्या हो जाएगा, दिस इज 1/1 प्लस रूट अंडर x का होल स्क्वायर, हाँ कि ना। चलो और ये रूट x का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, तो 1/√x, है ना, 1/2 टाइम्स ऑफ रूट x, है ना, ऐसे करके, ठीक है। माइनस और ये tan इनवर्स x कितना हो जाएगा, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, एग्री। चलो तो ये वैल्यू कितनी निकल के आ रही है, दिस इज 1/2 टाइम्स ऑफ रूट x, है ना, और ब्रैकेट में 1/1 प्लस एक्स, ठीक है, ऐसे करके, और -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, है ना, ऐसा, ठीक है। चलो तो ये वैल्यू कितनी आ रही है फाइनली, है नहीं, ये वैल्यू आ रही है आपके पास, है नहीं। dy बाई डी एक्स की वैल्यू कितनी आ रही है, dy बाई डी एक्स इक्वल टू व्हाट, दिस इज 1/2 रूट एक्स, है ना, 1/2 रूट एक्स, और ये वैल्यू कितनी आ रही है, दिस इज 1/1 प्लस 1 प्लस एक्स, हाँ कि ना, 1/1 प्लस एक्स और माइनस 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। आई थिंक आपको आंसर इसी फॉर्म में दे रखा होगा, ठीक ना, आंसर इसी फॉर्म में दे रखा है, ठीक है। चलो आगे बढ़े, एक बार चेक कर लो ना आंसर इस फॉर्म में दे रखा है कि नहीं दे रखा है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं ना, आंसर इसी फॉर्म में दे रखा है, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 42, एक बार मैं ही चेक कर लेता हूँ, ठीक ना, एक सेकंड पास करना, 41 है ना, 41 में क्या दे रखा है, दिस इज 1/2 रूट एक्स, है नहीं, 1 प्लस एक्स, ठीक है, माइनस, सही तो है ना, दिस इज -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक ना, ऐसे करके। चलो आगे बढ़ते हैं ना, क्वेश्चन नंबर 42 देख लेते हैं ना, क्वेश्चन नंबर 42 देखो 42 भी एग्जैक्टली आपको यही दे रखा है, ठीक ना। मतलब यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं इसको, दिस इज tan इनवर्स, है ना, tan इनवर्स, देखो मैंने इसको ऐसा लिखा, दिस इज रूट अंडर ए प्लस रूट अंडर एक्स, हाँ कि ना, और बाई में क्या लिख लेंगे, 1 माइनस रूट अंडर ए इंटू रूट अंडर एक्स, हाँ कि ना। आप देखो अब ये मैच कर रहे हैं ना हमारे स्टैंडर्ड फॉर्मूला से, हाँ कि ना। तो अब मैंने इसको ऐसा लिख लिया, y इक्वल्स टू हम चाहे तो इसको क्या लिख सकते हैं, दिस इज tan इनवर्स, है ना, tan इनवर्स रूट ए और प्लस ऑफ tan इनवर्स रूट एक्स, हाँ कि ना। और हमने कैलकुलेट क्या करना है, हमने कैलकुलेट करना है dy बाई डी एक्स, नहीं देखो सॉरी, हमने यहाँ पे क्या कैलकुलेट करना है, dy बाई डी एक्स कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो हम क्या कर लेते हैं, मतलब यहाँ पे आपको किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन बोल रहा है, तो x के रिस्पेक्ट में, मतलब क्या डिफरेंशिएशन ऑफ tan इनवर्स रूट ए विथ रिस्पेक्ट टू क्या, विथ रिस्पेक्ट टू रूट ए, है नहीं। उसके बाद क्या डिफरेंशिएशन ऑफ रूट ए विथ रिस्पेक्ट टू क्या, विथ रिस्पेक्ट टू ए, और फिर डिफरेंशिएशन ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू क्या, x। फाइनली डिफरेंशिएशन ऑफ tan इनवर्स, है ना,
tan इनवर्स है ना, tan इनवर्स रूट एक्स विथ रिस्पेक्ट टू क्या, विथ रिस्पेक्ट टू रूट एक्स, और फिर क्या डिफरेंशिएशन ऑफ tan विद डिफरेंशिएशन ऑफ रूट एक्स विथ रिस्पेक्ट टू क्या x। देखो यहाँ पे ये जो है ना ये मेरे लिए क्या है कांस्टेंट है, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन कितना 0, तो मतलब ये पूरा का पूरा वैल्यू क्या हो जाएगा, ये पूरा वैल्यू क्या हो जाना है 0 हो जाना है, ठीक ना। तो dy बाई डी की वैल्यू कितनी कैलकुलेट होकर आ रही है, दिस इज व्हाट, ठीक है। देखो डिफरेंशिएशन ऑफ tan इनवर्स x है नहीं, तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी 1 प्लस रूट एक्स का होल स्क्वायर, ठीक ना। चलो, और रूट एक्स का डिफरेंशिएशन कितना होता है, तो 1/2 रूट एक्स, हाँ कि ना। तो ये वैल्यू आ रही है, दिस इज 1/2 रूट एक्स, है ना। और यहाँ पे क्या हो रहा है, दिस इज 1 प्लस एक्स, है ना, 1 प्लस एक्स, ठीक ना। तो यही मेरा क्या हो गया, फाइनल आंसर हो गया, ठीक है। ये मेरा क्या हो गया, फाइनल आंसर हो गया। डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू कितनी आ रही है, दिस इज 1/2 रूट एक्स और 1 प्लस एक्स, है ना, 1/2 रूट एक्स और 1 प्लस एक्स, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं ना, क्वेश्चन नंबर 43, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 43, देखो ये भी बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन दे रखा है ना। इसको हम क्या लिख सकते हैं, दिस इज व्हाट, दिस इज tan इनवर्स, है नहीं, दिस इज व्हाट, दिस इज 3 माइनस 2x, और यहाँ पे मैंने लिख दिया 1 प्लस 3 इंटू क्या 2x, हाँ कि ना। अब ध्यान से देख लो, tan इनवर्स a माइनस बी बाई 1 प्लस a इंटू बी, है नहीं, मतलब कि आप y को क्या लिख सोगे, दिस इज tan इनवर्स, है ना, tan इनवर्स व्हाट, दिस इज 3, है नहीं, और माइनस tan इनवर्स क्या 2x, एग्री। अब यहाँ पे हमने क्या कर लेना है, डी वाई बाई डी एक्स कैलकुलेट करना है, ये बड़ा आसान सा क्वेश्चन है ना। ये तो कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन कितना हो जाना है डायरेक्टली, ये वैल्यू सॉरी ये वैल्यू कितनी हो जानी है, 0 हो जानी है, ठीक ना। चलो डिफरेंशिएशन ऑफ tan इनवर्स 3 विथ रिस्पेक्ट टू क्या, विथ रिस्पेक्ट टू x, ये वैल्यू कितनी हो गई 0 हो गई, माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ tan इनवर्स, है ना, डिफरेंशिएशन ऑफ tan इनवर्स 2x विथ रिस्पेक्ट टू क्या, विथ रिस्पेक्ट टू 2x, हाँ कि ना। तो डिफरेंशिएशन ऑफ 2x विथ रिस्पेक्ट टू क्या, विथ रिस्पेक्ट टू x, एग्री। और tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, तो दिस इज व्हाट, दिस इज 1/1 प्लस 2x का होल स्क्वायर, है ना, और 2x का डिफरेंशिएशन कितना 2 इंटू 1, तो ये फाइनल वैल्यू कितनी आ रही है, दिस इज 1/1 प्लस 4x स्क्वायर, है ना। और सही है ना, 2 इंटू 1 इज व्हाट 2, तो 2 इंटू 1 इज व्हाट 2, है नहीं, 2/1 प्लस 4x का होल स्क्वायर, हाँ कि ना, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक ना। चलो अच्छा, यहाँ पे ये माइनस साइन भी ना, ये माइनस साइन भी दे रखा है, ठीक है। चलो तो ये माइनस साइन यहाँ भी कैरी होगा, ये माइनस साइन यहाँ भी कैरी होगा, तो आंसर इज व्हाट -2/1 प्लस 4x का होल स्क्वायर, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं ना, 44 नंबर क्वेश्चन। तो 44 नंबर क्वेश्चन थोड़ा अच्छा लग रहा है नहीं, हाँ ये 44 क्वेश्चन थोड़ा अच्छा लग रहा है, क्योंकि देखो ये है तो इसी पैटर्न पे, है नहीं, लेकिन यहाँ पे ये दिख नहीं रहा है ना। देखो हम इसको क्या कर सकते हैं, देखो ध्यान से देखना, आखिर मुझे कहाँ से पता चला, तो ये 6x से पता चल रहा है। एक बात बताओ, 6x स्क्वायर को आप क्या लिख सकते हो, ऐसा लिख सकते हो ना, 2x इंटू क्या इंटू 3x लिख सकते हो ना। तो मैंने यहाँ पे क्या करा, इसको ऐसे लिख दिया मैंने, tan इनवर्स, है ना, tan इनवर्स दिस इज व्हाट, दिस इज 2x प्लस 3x, है ना, और डिवाइडेड बाई 1 माइनस 2x इंटू क्या 1 माइनस 2x इंटू 3x, हाँ कि ना। चलो तो यहाँ से मैंने जो फाइनल वैल्यू लिख दी वो क्या हो जाएगा, दिस इज tan इनवर्स, है ना, tan इनवर्स 2x, है नहीं, और प्लस ऑफ tan इनवर्स व्हाट, tan इनवर्स 3x, हाँ कि ना। हमने क्या कर लिया, यहाँ पे डिफरेंशिएट कर लिया डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू, है नहीं, मतलब ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, दिस इज नथिंग बट व्हाट, दिस इज डिफरेंशिएशन ऑफ tan इनवर्स, है ना, डिफरेंशिएशन ऑफ tan इनवर्स 2x विथ रिस्पेक्ट टू क्या, तो विथ रिस्पेक्ट टू 2x, हाँ कि ना। और फिर क्या डिफरेंशिएशन ऑफ 2x विथ रिस्पेक्ट टू क्या, विथ रिस्पेक्ट टू x, एग्री, प्लस ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ tan इनवर्स, है ना, tan इनवर्स 3x, ये क्या हो रहा है, tan इनवर्स 3x विथ रिस्पेक्ट टू क्या, विथ रिस्पेक्ट टू 3x, है ना, और डिफरेंशिएशन ऑफ 3x विथ रिस्पेक्ट टू क्या, तो विथ रिस्पेक्ट टू x, हाँ कि ना, डिफरेंशिएशन ऑफ 3x विथ रिस्पेक्ट टू क्या x। चलो यहाँ पे 3x, है ना, आगे बढ़ते हैं। अभी tan इनवर्स x का तो हमें डिफरेंशिएशन पता ही है ना, ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, दिस इज व्हाट, दिस इज 1/1 प्लस 2x का होल स्क्वायर, ठीक ना। चलो और ये 2x का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, दिस इज नथिंग बट व्हाट, दिस इज 2 प्लस ऑफ tan इनवर्स 3x, है नहीं, तो ये वैल्यू कितनी हो गई, दिस इज 1/1 प्लस 3x का होल स्क्वायर, हाँ कि ना। और ये 3x का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, तो 3 कांस्टेंट है, डिफरेंशिएशन से बाहर, है नहीं, और x का डिफरेंशिएशन कितना 1। जो फाइनल आंसर है वो क्या निकल के आ रहा है, फाइनल आंसर इज व्हाट, दिस इज 2 बाई, है ना, 2 बाई व्हाट, यहाँ पे जो आंसर कैलकुलेट हो गया है, दिस इज 2/1 प्लस 1 प्लस 4x स्क्वायर, है ना, 2/1 प्लस 4x स्क्वायर, और ये वैल्यू जो कैलकुलेट होगा आ रही है वो क्या है, दिस इज 3/1 प्लस 9x स्क्वायर, हाँ कि ना। ये वैल्यू कितनी आ रही है 9x स्क्वायर, 3 स्क्वायर बोले तो क्या 9, है ना, 9x स्क्वायर, तो यही मेरा क्या हो गया, फाइनल आंसर हो गया, ठीक है। चलो आगे
चलो अभी हम नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 45 है ना। क्वेश्चन नंबर 45 देखो, क्वेश्चन नंबर 45 बिल्कुल सिमिलर दे रखा है आपको है ना, बिल्कुल सिमिलर दे रखा है ना, इसी से सिमिलर दे रखा है नहीं। चलो हम क्या कर लेते हैं, एक बात बताओ, क्या हम 15x को लिख सकते हैं ना 5x इंटू क्या 3x है ना, 5 इंटू 3x है नहीं, मतलब क्या कि हम इसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। tan इनवर्स दिस इज व्हाट, दिस इज 5x माइनस 3x डिवाइडेड बाई दिस इज 1 प्लस 5x इंटू क्या 3x, हाँ कि ना, ऐसे करके ठीक है। तो ये वैल्यू कितनी हो गई, y इक्वल्स टू व्हाट, दिस इज tan इनवर्स है ना, tan इनवर्स है ना, ये वैल्यू देखो a माइनस बी बाई ए प्लस बी, हाँ कि ना, मतलब क्या मैंने इसको ऐसे लिख दिया, दिस इज tan इनवर्स 5x माइनस tan इनवर्स क्या tan इनवर्स 3x, हाँ कि ना। चलो अभी हमने क्या करना है, हमने कैलकुलेट करना है डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x है ना, ये वैल्यू हो गई डिफरेंशिएशन ऑफ tan इनवर्स है ना, डिफरेंशिएशन ऑफ tan इनवर्स 5x विथ रिस्पेक्ट टू क्या, विथ रिस्पेक्ट टू 5x है ना। चलो फिर क्या कर लेंगे, डिफरेंशिएशन ऑफ 5x विथ रिस्पेक्ट टू क्या, विथ रिस्पेक्ट टू x माइनस, यहाँ पे मैंने ऐसे करा डिफरेंशिएशन ऑफ tan इनवर्स है ना, tan इनवर्स 3x विथ रिस्पेक्ट टू क्या, विथ रिस्पेक्ट टू 3x, उसके बाद डिफरेंशिएशन ऑफ 3x विथ रिस्पेक्ट टू क्या, विथ रिस्पेक्ट टू x, हाँ कि ना, ठीक है। अभी देखो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, दिस इज व्हाट, दिस इज 1 बाई 1 प्लस 5x का होल स्क्वायर, ठीक ना। और देखो 5x का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा 5, चलो माइनस देखो tan इनवर्स 3x दे रखा है, तो ये डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, तो 1 बाई 1 प्लस 3x का होल स्क्वायर, ठीक ना। और ये 3x का डिफरेंशिएशन कितना हो गया 3 इंटू 1, एग्री, मतलब क्या ये फाइनल वैल्यू आपका क्या आ रहा है, फाइनल वैल्यू इज दिस इज व्हाट, दिस इज 5 बाई 1 प्लस 25 एक्स स्क्वायर, हाँ कि ना। आप देखो यहाँ पे 5 का स्क्वायर कितना 25 और एक्स 5 का स्क्वायर इज 25 और एक्स स्क्वायर है नहीं, ऐसे करके माइनस 3 बाई 1 प्लस है ना 1 प्लस 9x स्क्वायर है ना, 1 प्लस 9x स्क्वायर, तो यही मेरा क्या हो गया फाइनल आंसर हो गया, ठीक ना। 5 बाई 1 प्लस 25x स्क्वायर माइनस 3 बाई 1 प्लस 9x स्क्वायर, ऐसे करके, ठीक ना। चलो आगे बढ़ते हैं है ना, बहुत आसान क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 46 है ना, यहाँ पे आपको प्रूफ करना है, ठीक है, यहाँ पे आपको क्या कर लेना है, प्रूफ कर लेना है, ठीक ना। चलो यहाँ पे आपको ये वैल्यू क्या दे रखी है, दिस इज y है ना, ये वैल्यू क्या दे रखी है y दे रखी है, ठीक ना। इफ y इक्वल्स टू tan इनवर्स ax माइनस b बाई bx प्लस a है ना, ऐसे करके आपको दे रखा है, ठीक है। तो आपको प्रूफ कर लेना है कि dy बाई dx किसके बराबर है, दिस इज 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर के बराबर है, ठीक ना। चलो एक काम करते हैं है ना, एक काम कर लेते हैं, देखो यहाँ पे कैसे करेंगे इसको सॉल्व, कुछ समझ में आ रहा है, देख लो। एक बात बताओ, अगर मैंने इसको ऐसे करा है नहीं, मैंने ना ए से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में डिवाइड कर दिया, मैंने यहाँ भी क्या करा ए से डिवाइड कर लिया, ठीक है, मैंने दो तरफ क्या न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मैंने ए से डिवाइड कर लिया है नहीं, तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी जरा ध्यान से देख लो है नहीं, ये वैल्यू कितनी हो जाएगी देख लो, ये वैल्यू हो जाएगी, दिस इज व्हाट, दिस इज tan इनवर्स, ध्यान से देखना, दिस इज tan इनवर्स, ध्यान से देखना, x माइनस बी बाई ए, हाँ कि ना, और ये वैल्यू हो गई 1 प्लस x इंटू बी बाई ए, ध्यान से देख लो, हाँ कि ना। बेसिकली यहाँ पे करेंगे तो b बाई ए इंटू एक्स होगा और प्लस 1, मैंने क्या करा जस्ट रेसिप्रोकल कर लिया, समझ में आ रहा है ना, ये ऐसे है bx प्लस a बाई ए, ये हम डिनोमिनेटर को डिस्कस कर रहे हैं, डिनोमिनेटर तो सॉल्व में आ ही गया हम है, ठीक ना। तो ये वैल्यू कितना हो जाएगा, दिस इज b बाई ए और इंटू एक्स प्लस 1, हाँ कि ना, a बाई ए इज व्हाट 1, तो मैंने इसको क्या लिख दिया, दिस इज 1 प्लस b बाई ए इंटू क्या x, ऐसे करके, ठीक ना। चलो तो ये जो फाइनल वैल्यू निकल के आ रही है वो कुछ ऐसा आ रहा है, दिस इज y इक्वल्स टू है ना, ये बिल्कुल इसी फॉर्म में आ रहा है ना, tan इनवर्स a माइनस बी बाई 1 प्लस tan a tan b, ऐसे करके, ठीक ना। तो मैंने इसको क्या लिख दिया, दिस इज tan इनवर्स है ना, tan इनवर्स x और माइनस tan इनवर्स व्हाट, tan इनवर्स b बाई a, हाँ कि ना, ऐसे करके, ठीक ना। चलो देखो ये वैल्यू b बाई ए क्या है, कांस्टेंट है, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, ये वैल्यू कितनी हो जानी है, 0 हो जानी है, हाँ कि ना। मतलब यहाँ पे बस हमें कैलकुलेट कर लेना है डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, और यहाँ पे ये दे भी क्या रखा, तो ये तो पहले ही स्टैंडर्ड रिजल्ट है, डिफरेंशिएशन ऑफ tan इनवर्स x विद रिस्पेक्ट टू x, और ये वैल्यू कितनी होती है, दिस इज व्हाट, दिस इज 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, हाँ कि ना। तो हमने डिराइव कर लिया ना, देख लो यहाँ पे ये dy बाई ds कितनी कैलकुलेट होकर आ रही है, तो dy बाई ds इज व्हाट, दिस इज 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, हाँ कि ना। ये वैल्यू कितनी आ रही है 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, हाँ कि ना। चलो इसी के बाद देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 27 है ना, क्वेश्चन नंबर 47, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 47 देखो, क्वेश्चन नंबर 47 में है ना, अब ध्यान से देखो, हमने एक फॉर्मूला, देखो यहाँ पे साइन इनवर्स है तो हमें कैसे भी करके यहाँ पे क्या लाना है, साइन लाना है, और यहाँ पे सेक इनवर्स है तो हमें कैसे भी करके क्या लाना है, सेक लाना है, ठीक है। देखो एक फॉर्मूला हमने पढ़ रखा है ना, देखो एक फॉर्मूला जो मुझे याद आ रहा है कुछ ऐसा आ रहा है, साइन 2 थीटा को मैंने लिखा था, दिस इज 2 tan थीटा डिवाइडेड बाई क्या 1 प्लस
tan स्क्वायर थीटा, हाँ कि ना। साइन 2 थीटा इज व्हाट, दिस इज 2 tan थीटा बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, हम ऐसा लिख सकते हैं इसको, ठीक ना। चलो तो मैंने यहाँ पे क्या लिख लिया, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स, है ना। साइन इनवर्स देखो मैंने यहाँ पे ऐसा लिख लिया, देखना ध्यान से देखना, मैंने इसको लिख दिया क्या, दिस इज 2 tan थीटा, है नहीं, और डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, हाँ कि ना। और यहाँ भी हम ऐसा ही करेंगे, सेक इनवर्स 1, है ना, ये कितना हो गया 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई क्या 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, हाँ कि ना। देखो यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा बता दूं, है नहीं, चलो जैसे ये दे रखा है, ध्यान से देखना, हमने ये फॉर्मूला पढ़ रखा है क्या कि cos 2 थीटा, है ना, cos थीटा को हम क्या लिखते थे 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाई क्या 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अभी तक तो आपको ये फॉर्मूला याद हो गया होगा, है ना। तो 1 प्लस cos 2 थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, दिस इज 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई क्या 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। और ये 1 प्लस cos 2 थीटा को ही क्या लिखते हैं, दिस इज सेक 2 थीटा, हाँ कि ना। 1 बाई कॉस इज वॉट, सेक, है नहीं, तो ये वैल्यू कितनी आ गई, दिस इज 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई क्या 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, हाँ कि ना। ठीक है, चलो आगे देखते हैं, है ना। मतलब कि ये जो पूरी की पूरी वैल्यू है ना, ये पूरी की पूरी जो वैल्यू है ये है क्या, दिस इज व्हाट सेक 2 थीटा, है नहीं, मतलब ये वैल्यू आपको क्या दे रखी है, दिस इज सेक 2 थीटा, है ना। मतलब हम चाहें तो डायरेक्टली यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, दिस इज नथिंग बट व्हाट, दिस इज, आजा भाई, चलो ये वैल्यू क्या है, सेक 2 थीटा है, ये क्या है, सेक 2 थीटा है, ठीक ना। और ये आपको क्या दे रखा है, तो दिस इज व्हाट, दिस इज साइन 2 थीटा, हाँ कि ना। मतलब क्या जो फाइनल आंसर आ रहा है, मतलब जो फाइनल टर्म निकल के आ रहा है वो साइन इनवर्स साइन 2 थीटा, और ये निकल के आ रहा है दिस इज सेक इनवर्स, है ना, व्हाट, दिस इज सेक 2 थीटा, हाँ कि ना। चलो अभी हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पे टर्म कैंसिल कर लेते हैं ना, यहाँ पे मैंने क्या करा, टर्म कैंसिल कर लिया, ठीक है। देखो ये वाला टर्म इससे कैंसिल, ये वाला टर्म क्या होगा, इससे कैंसिल हो गया, तो जो y की वैल्यू निकल के आ रही है वो कितनी आ रही है, दिस इज व्हाट, दिस इज 4 थीटा, है नहीं, ये वैल्यू कितनी निकल के आ रही है, 4 थीटा निकल के आ रही है, ठीक ना। तो यहाँ पे हमने क्या करा, dy बाई डी थीटा कैलकुलेट करा, तो इसकी वैल्यू कितनी आ रही है, 4 आ रही है ना। dy बाई डी थीटा कैलकुलेट होगी कितनी आ रही है, 4 आ रही है ना। dy बाई डी थीटा इज व्हाट, दिस इज 4, है नहीं। अब प्रॉब्लम ये है कि हमारा जो dy होगा वो क्या हो जाएगा, दिस इज व्हाट, दिस इज 4 डी थीटा, है नहीं। और देखो हमें थीटा के टर्म में तो आंसर चाहिए नहीं, हमें क्या चाहिए, हमें तो बताना है dy बाई dx बताना है, हमें क्या बताना है, dy बाई dx बताना है, ठीक ना। तो हम क्या कर लेते हैं, पहले हमें dx बाई डी थीटा कैलकुलेट करना पड़ेगा, ताकि हम क्या करें, डी थीटा को एलिमिनेट करें विद द हेल्प ऑफ dx, जो अभी तक हम करते आ रहे थे, ठीक ना। देखो हमने करा है क्या, बेसिकली हमने यहाँ पे कुछ ऐसा करा है ना, हमने क्या माना x इक्वल टू व्हाट, tan थीटा, है नहीं। तो यहाँ से मैंने क्या करा, dx बाई डी थीटा कैलकुलेट कर लिया, तो ये वैल्यू कितनी आ गई, सेक स्क्वायर थीटा, हाँ कि ना। मतलब क्या कि डी थीटा की वैल्यू निकल के आ रही है, डी थीटा इज व्हाट, दिस इज dx बाई सेक स्क्वायर थीटा, हाँ कि ना। तो फाइनली ये डी थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, दिस इज व्हाट, दिस इज dx बाई सेक स्क्वायर थीटा, बोले तो क्या 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, हाँ कि ना। दिस इज व्हाट, दिस इज dx बाई, देखो tan स्क्वायर थीटा, है ना, मतलब क्या 1 प्लस एक्स स्क्वायर, हाँ कि ना। ये वैल्यू कितनी आ गई, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। मतलब क्या कि अब डी थीटा की वैल्यू क्या लिख सकते हो, ध्यान से देखो, डी थीटा की वैल्यू अभी हमने कैलकुलेट कर ली क्या, dx बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, dx बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर पुट कर लो आप यहाँ पे, है ना। यही वैल्यू आप यहाँ पे क्या कर लो, पुट कर लो, ठीक ना। मतलब क्या 4 टाइम्स ऑफ dx बाई व्हाट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, है ना। तो यहाँ से जो dy बाई, है ना, dy बाई dx जो कैलकुलेट हो गया, ये वैल्यू कितनी आ रही है, 4 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, हाँ कि ना। तो यही मेरा क्या हो गया, फाइनल आंसर हो गया, ठीक है। सो dy बाई dx इज व्हाट, दिस इज 4 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 4 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक ना। बड़ा आसान सा कैलकुलेशन दे रखा था ये, है ना। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 48 पे आ जाता है, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 48, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 48 देखो, आपको यहाँ पे क्या बताना है, dy बाई dx कितना आ रहा है, ये 0 आ रहा है। मतलब क्या कि इन दोनों टर्म को सॉल्व करके ये कि कुछ कांस्टेंट आ जाएगा, अभी तक ये कांस्टेंट मुझे दिख नहीं रहा है, ठीक ना। चलो एक काम करते हैं, है ना। यहाँ पे देखो ये क्या दे रखा है, x माइनस 1 डिवाइडेड बाई x प्लस 1, और ये उसका जस्ट रेसिप्रोकल दे रखा है, ठीक है। चलो एक काम करो, देखो आपको एक फॉर्मूला पता होगा, है नहीं, हम ऐसा लिख सकते हैं, सेक थीटा को हम चाहे तो क्या लिख, सेक इनवर्स थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, दिस इज व्हाट, दिस इज कॉस इनवर्स व्हाट 1 बाई थीटा, हाँ कि ना, ऐसे करके। मतलब क्या बात समझ में आ रहा है ना, है नहीं। मतलब क्या कि आप चाहो तो इस टर्म को ध्यान से देखना, इस टर्म को, है नहीं, मैंने इसको ऐसे लिख दिया, दिस इज व्हाट कॉस इनवर्स, है ना, कॉस इनवर्स, और इस एंगल का रेसिप्रोकल, तो ये कितना हो जाएगा, x माइनस 1 बाई एक्स प्लस 1, हाँ कि ना। और यहाँ पे तो मेरे पास ये टर्म दे ही रखा है, साइन इनवर्स 1 और x माइनस 1 बाई एक्स प्लस 1, ऐसे करके, ठीक है। चलो एग्री ना, ये फॉर्मूला भी याद रखना, सेक इनवर्स थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 1 बाई थीटा से करके, ठीक है। और एक फॉर्मूला हमें क्या पता है, देखो कॉस इनवर्स थीटा
प्लस साइन इनवर्स थीटा इज इक्वल टू व्हाट, दिस इज पाई बाई 2, हाँ कि ना। और ये देखो थीटा दोनों का सेम है ना, यहाँ भी दोनों सेम आ रहे हैं, ठीक है। मतलब ये जो वैल्यू निकल के आ रही है ये क्या आ रही है, दिस इज पाई बाई 2, है नहीं। मतलब y की वैल्यू कितनी निकल के आई, पाई बाई 2। और डिफरेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट विथ रिस्पेक्ट टू x, है नहीं, ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0। सो डी वाई बाई डी की वैल्यू कितनी आ गई, 0 आ गई, ठीक ना। तो यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट टर्म था वो यही वाला टर्म था, ठीक ना, क्या कि हम सेक जो आपने आईटीएफ में पढ़ रखा है, सेक इनवर्स थीटा को आप क्या लिख सकते हो, दिस इज व्हाट, दिस इज कॉस इनवर्स व्हाट 1 बाई थीटा, है ना। कॉस इनवर्स 1 थीटा कितना होता है ये, कॉस इनवर्स 1 बाई थीटा, ठीक ना। कॉस इनवर्स 1 बाई थीटा, ठीक ना। तो यही मेरा क्या आ गया, फाइनल आंसर आ गया, ठीक है। सॉरी, ये मेरा फाइनल आंसर आ गया, ठीक ना। हमें तो प्रूफ ही करना था ना। चलो बच्चे क्वेश्चन नंबर ध्यान से देख लो आप एक बार, ठीक ना।